हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट लेक्चर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा इंस्टॉलमेंट है। मेरे प्यारे भाई, बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट होने वाला है आज का, और इसके अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। हाँ या ना। आपको सब मैंने पढ़ाई रखा है, एक रिलेशन मुझे आपको समझा देना है, इसके अंदर बाकी सारी कहानी आप कर लेंगे। इतना मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपने मेरे 4 से 5 लेक्चर स्टार्टिंग से अभी तक देखे हो तो। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। तो आइए, क्या आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपकी समझ अच्छे से पैदा हो जाए। देखिए, क्या मानकर चलिए मेरे प्यारे भाई, कुछ भी ले लेते हैं। मानकर चलिए यार, मेरे पास में ये मार्कर है, देख रहे हैं ना आप इस मार्कर को। अब भाई मैं किसी शोरूम के अंदर या किसी शॉप पर जाता हूँ इस मार्कर को परचेज़ करने के लिए, देख रहे हैं ना आप। ये मार्कर को मैं सर जी परचेज़ करने के लिए जाता हूँ। तो मैं भैया सेल्समैन से इसकी प्राइस पूछता हूँ, तो सेल्समैन मुझे इसकी प्राइस बताता है मेरे प्यारे भाई 3,000 रुपये। कितनी बताता है? इस मार्कर की कॉस्ट 3,000 रुपये। तो मेरे भाई, जो मुझे प्राइस बताई गई है ना, वो कितनी बताई गई है मेरे प्यारे भाई इस मार्कर की? तो आप कहेंगे यार 3,000 रुपये बताई गई है सर। हाँ या ना, कितनी बताई गई है भैया जी? 3,000 रुपये। मैं मेरी पर्स के अंदर हाथ डालकर देखता हूँ, तो मेरे वॉलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने रुपए मिलते हैं मेरे प्यारे भाई? मात्र 1,500 रुपये। हाँ या ना। प्राइस है सर जी 3,000 रुपये। जब मैंने मेरा वॉलेट चेक किया, तो कहने का मतलब सर जी क्या, मेरी जेब। और मेरी जेब में कितना रुपया पड़ा है भैया जी? तो आप कहेंगे यार 1,500 रुपये पड़ा है। हाँ या ना। मैंने वापस से सेल्समैन से कहा कि भाई देख, इसकी प्राइस है 3,000 रुपये। सेल्समैन बोला हाँ जी भैया जी, और मेरे पास पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपया। अब बता क्या किया जाए? तो सेल्समैन ने कहा कि सर आप लोड मत लीजिए इतना ज़्यादा। सर हमारा एक बैंक है जो लोगों का लोन करता है, तो एक काम कीजिए, आपके पास में जितना भी कैश है आप उसको मुझे डिपॉजिट करा दीजिए, और जितना भी पैसा आपका बच जाता है ना सर, उसका आप लोन करा लीजिए। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे एक बात देख कर बताओ, क्या 3,000 रुपये तो उस आर्टिकल की, इस मार्कर की टोटल प्राइस है। 1,500 रुपये वो कह रहा है भैया दुकानदार मुझसे कि आप सर जी मुझे जमा करा दीजिए, और जो बाकी पैसा बच जाता है ना सर, उसका आप लोन करा लीजिए हमारी बैंक से। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो देखिए, क्या 3,000 रुपये तो इसकी प्राइस थी, मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपये थे। हाँ है ना। अब मुझे बताओ कितना अमाउंट बच गया, कितने अमाउंट का मेरा लोन होगा? तो आप कहेंगे सर जी क्या, ये 1,500 रुपये है ना सर जी, ये आपके पास है नहीं है सर, तो इसका आप क्या करा लीजिए, लोन करा लीजिए। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे भाई, इस 1,500 रुपये का क्या होगा, मेरा लोन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो अमाउंट जो मैंने उस दुकानदार को दिया ना सर, ये जो अमाउंट मैंने उस दुकानदार को दिया ना सर स्टार्टिंग के अंदर, इसे ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? कैश डाउन पेमेंट। इसे ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे भाई? कैश डाउन पेमेंट भी कहा जाता है। हाँ या ना। ये बेसिकली एक तरीके का अमाउंट होता है, जो हम क्या करते हैं, लोन के पहले डिपॉजिट कराते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उसके बाद में हमें लोन मिलता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो देखिए, क्या मार्कर की प्राइस थी 3,000 रुपये, 1,500 रुपये मेरी जेब में थे। दुकानदार ने मुझसे कहा कि सर आप मुझे तुरंत जमा करा दीजिए। जो अमाउंट मैंने दुकानदार को जमा कराया, उसे ही मैं क्या बोलूँगा सर जी, कैश डाउन पेमेंट कहा जाता है। हाँ है ना। अब जो अमाउंट बच गया, तो आप कहेंगे यार अमाउंट कितना बच गया, कि भैया जी 3,000 रुपये प्राइस थी, 1,500 रुपये मेरी जेब के अंदर थे, तो बच कितना गया सर जी? 1,500 रुपये। सर जी आपके ऊपर उधार कितना है? 1,500 रुपये का उधार है। हाँ या ना। तो आप क्या करेंगे सर जी? उस उधार को चुकाने के लिए लोन लेंगे। हाँ या ना। अब आप मुझे क्या बताइए, क्या लोन जो आपको देगा, या कोई बैंक आपको लोन देगी या कर्जा देगी, तो क्या फोकट में देगी? नहीं, उसके बदले भी तो कुछ लेगी। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लेगी। तो लोन क्या लेती है मेरे प्यारे भाई? सॉरी, जो आपका जो कर्जा होता है ना मेरे प्यारे भाई, कर्जा कोई फोकट में तो देता नहीं है, उसके लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है? उसके लिए उसको ब्याज चुकाना पड़ता है। हाँ या ना। तो 1,500 रुपये का मेरा क्या होगा, लोन होगा। हाँ या ना। और ये लोन जो होगा ना सर जी, उसकी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगी। जो आप ब्याज देंगे मेरे भाई, जो आप ब्याज को चुकाएंगे, तो एक दर के हिसाब से तो ब्याज को चुकाएंगे, कि भैया आपने 10,000 रुपये का लोन ले लिया 10% की रेट से, या आपने 50,000 का लोन ले लिया सर जी 5% की रेट से सालाना। तो इस टाइप से मेरे प्यारे भैया ब्याज चुकाते हैं। हाँ है ना। तो 1,500 रुपये का मेरा लोन हो गया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब इस लोन का जो भुगतान मैं करूँगा ना सर, हाँ वो कैसे करूँगा? तो आप कहेंगे सर जी इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। कैसे करेंगे सर जी? इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करेंगे। हाँ या ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल। अब हम थोड़ी देर बाद जानेंगे सर जी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर और क्या कहानी छुपी होती है। अभी पहले इतना बेसिक पर आप काम कर लीजिए। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अभी, किससे? इक्वेशन के माध्यम से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इक्वेशन के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर मैं आपको एक फास्ट मेथड भी बताऊंगा, जिस मेथड का यूज़ करके हम क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो जल्दी से उतारिए।
और क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। तो बेसिक ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है अभी तक की कहानी का। सवाल को पढ़ लो, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ और साथ में मैंने भी लिख दिया है। पढ़ा हुआ ही काम आएगा मेरे भाई। इसे कहते हैं चोट होना। कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या बोला गया मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहा है भैया सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपये खरीदते वक्त देने होंगे। देखिए क्या सुभाष जी हैं, कोई एक आर्टिकल को परचेस कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को वो परचेस कर रहे हैं, हाँ या ना। और उन्होंने इस शर्त पे इसको खरीदा क्या कि उनको खरीदते वक्त 1620 रुपये देने होंगे, हाँ या ना। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः 2178 रुपये, 2299 रुपये तथा 2662 रुपये उन्हें देने होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरे प्यारे भाई, दर कितनी है आपको 10% सवाल में दे रखी है। तो देखिए बेसिकली सवाल क्या है कि बंदा है सुभाष नाम का, वो किसी आर्टिकल को मेरे प्यारे भाई परचेस करने के लिए जाता है। लेट से कि वो कोई फ्रिज परचेस करने के लिए जाता है। अब उसके पास में इतना कॉस्ट तो होता नहीं है कि वो डायरेक्ट जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस थी फ्रिज की या रेफ्रिजरेटर की उसको वो पे कर कर और रेफ्रिजरेटर को अपने घर तक लिया है, हाँ या ना। तो वो क्या करता है मेरे भाई, कैश डाउन पेमेंट जमा कराता है स्टार्टिंग के अंदर। कितना करा देता है सर जी, 1620 रुपये। 1620 रुपये जमा कराने के बाद वो करता क्या है, जो ड्यू अमाउंट जो बच जाता है ना सर जी, उसका उठा लेता है लोन, हाँ या ना। उसका क्या उठा लेता है भैया जी, वो कर्जा उठा लेता है। और जो कर्जा देने वाला है ना सर जी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई भी पर्सन हो, तो उसको जो कर्जा देता है ना वो 10% के हिसाब से कर्जा देता है कि भैया देख तेरा जो भी कर्जा है ना, तेरा जो भी लोन का अमाउंट है ना सर जी, उस पर जो सर तू मुझे ब्याज चुकाएगा ना सर, वो 10% के हिसाब से तू मुझे ब्याज देगा। अब इसने लोन भी ले लिया, हाँ या ना, अब ये ब्याज भी चुकाएगा, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ इस लोन को ही भरेगा कैसे, तो आप कहेंगे सर जी इंस्टॉलमेंट के अंदर भरेगा, हाँ है ना। और सवाल में आपको क्या बोल रखा है सर जी, 3 किस्तों के अंदर है ना सर जी ये पैसा चुका रहा है कर्जे का। कैसा सर जी, जो पहली किस्त ही जमा कराता है ना सर जी, वो 2178 रुपये की किस्त को जमा कराता है, समझ रहे हैं ना। जो पहले वर्ष के एंड में जाती है। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर इसने कर्जा जनवरी के महीने के अंदर लिया है ना सर जी, तो इसका जो किस्त जो ये चुकाएगा ना सर जी, वो दिसंबर के महीने के अंदर चुकाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उस पूरे साल का इसके ऊपर क्या लगेगा सर जी, ब्याज लगेगा, जो भी इसने अमाउंट ले रखा होगा। इसी टाइप से सर जी ये दूसरा सवाल दूसरी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है सर जी 2299 रुपये, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से सर जी वो तीसरी इंस्टॉलमेंट बोल रहा है कि 2662 रुपये। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है सर जी, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी उस रेफ्रिजरेटर की। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। बातें आपकी स्टार्टिंग में धीरे पल्ले पड़ेंगी, पर मेरे भाई जब आप इसको देखेंगे ना 10-15 मिनट के अंदर, तो चीज़ें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। इस बात की मेरी गारंटी, बस आपको परसेंटेज अच्छे से आना चाहिए, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो आइए जी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या देखना, मेरी बातों को समझने का आप कोशिश करना। क्या अपन मान लेते हैं क्या सवाल के अंदर कि सुभाष ने जो वो रेफ्रिजरेटर खरीदा ना सर, उसकी प्राइस थी P रुपये। हम मान लेते हैं यार क्या कि सर सुभाष ने जो रेफ्रिजरेटर खरीदा था ना सर, उसकी प्राइस हम मान लेते हैं सर जी P रुपये। अब ध्यान से देखो क्या, उस P रुपये में से 1620 रुपये तो उसने सर जी कैश डाउन पेमेंट जमा करा दिए। इस P रुपये में से सर जी 1620 रुपये उसने कैश डाउन पेमेंट जमा करा दिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है। इतने का क्या लेगा सुभाष, लोन ले लेगा सर। इस अमाउंट का क्या ले लेगा सर जी, वो लोन ले लेगा या कर्जा ले लेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखिए, क्या मानकर चलिए यार वो जो घड़ी हमने खरीदी थी वो कितने रुपए की थी, तो आप कहेंगे यार 3000 रुपये की घड़ी थी। मेरे पास में कितना पैसा था, मैंने कितना पैसा दुकानदार को दिया था, मेरी जेब में कितना पैसा था, तो आप कहेंगे सर जी आपने 1500 रुपये जमा कराया था, हाँ है ना। तो अब ध्यान से देखना क्या ये क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये थी प्राइस। और ये क्या है सर जी, ये था कैश डाउन पेमेंट। अरे हाँ या ना, ये क्या था मेरे प्यारे भाई, 1500 रुपये का क्या था, ये कैश डाउन पेमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैंने लोन कितने रुपए का लिया था, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, 1500 रुपये का सर आपका लोन हुआ था, हाँ या ना सर। 3000 रुपये प्राइस थी, 1500 रुपये आपके पास में थे, और सर जी इतना पैसा आपके पास में नहीं था। तो जो आपने कर्जा लिया था ना सर जी, वो 1500 रुपये का लिया था। अब इस सवाल की बात करते हैं। क्या मान लेते हैं यार उस आर्टिकल की प्राइस थी P रुपये, 1620 रुपये सर जी उसने क्या किया, कैश डाउन पेमेंट कर दिया, हाथों हाथ हैंड टू हैंड कैश डिपॉजिट करवा दिया। अब जो अमाउंट बच गया इसका ही तो ये लोन लेगा। जैसे मैंने 1500 रुपये का लोन लिया था, इसी टाइप से ही कितने का लोन लेगा, आप कहेंगे सर P माइनस 1620 रुपये का लोन लेगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे।
तो सर जी क्या इतने का इसको क्या कराना पड़ेगा सर जी, लोन कराना पड़ेगा या कर्जा उठाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। और इस कर्जे की ना सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है सर जी 10%। तो मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन बताओ मुझे, तो आप कहेंगे यार 1/10। कहने का मतलब क्या है सर जी, क्या कि सर अगर आज आप है ना किसी से 10 रुपये उधार लेते हैं ना, तो 1 साल के बाद में उसके ऊपर जो आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा ना सर जी, वो 1 रुपये का चुकाना पड़ेगा। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। बिल्कुल ठीक है सर जी। या अगर आज आप किसी से 10 यूनिट का कर्जा लेते हैं ना सर जी, तो 1 साल बाद में आपको उसे पूरे के पूरे 11 यूनिट रुपया चुकाना पड़ेगा, अगर आप 1 साल में चुकाना चाहते हैं तो। हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो 1 यूनिट आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, ब्याज बन जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए क्या इतना अमाउंट का क्या उठाएगा सर जी, वो लोन उठाएगा। अब ये भैया जी क्या सुभाष जी जाते हैं किसी बैंक के पास में और उनको बताते हैं यार ऐसे ऐसे मैंने कोई रेफ्रिजरेटर परचेस किया हुआ है, तो आप मुझे इतने रुपए का क्या दे दीजिए भैया, कर्जा दे दीजिए। तो लोन क्या फॉर्म भरता है वो, है ना। तो लोन के जो फॉर्म के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होती है वो 10% होती है कि भैया जी क्या हम आपको पैसा तो देंगे, पर जो आप पैसा हमें लौटाओगे ना सर, उस पर जो हम ब्याज लेंगे ना सर, वो 10% के हिसाब से आपसे ब्याज वापस लेंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो देखो क्या ये था आपका लोन का प्राइस, हाँ या ना। इस प्राइस पर सुभाष जी ने लोन उठाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मेरे प्यारे भाई, 10%। कहने का मतलब सर जी क्या अब इस पर जो ब्याज लगेगा ना सर जी, वो 10% के हिसाब से कितना लगेगा सर जी, इंटू 11/10। हाँ या ना। और सवाल में क्या बोला गया है कि सुभाष जी आते हैं सर जी और पहले साल के अंत के अंदर 2178 रुपये जमा करा देते हैं। मानकर चलो क्या सुभाष जी ने जो लोन लिया है ना सर जी, जनवरी के अंदर लिया है। कब लिया है मेरे प्यारे भाई, जनवरी के अंदर उन्होंने लोन लिया है। समझ रहे हैं ना। अब वो क्या करता है, जनवरी के अंदर लोन ले लिया, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक की कहानी है ये। जनवरी से लेके मेरे प्यारे भाई दिसंबर तक की कहानी है। पूरा का पूरा 1 साल हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी 10% सालाना। तो पूरा का पूरा क्या ये आपका लोन था, आपने जनवरी के अंदर लिया, पूरा का पूरा सर जी 1 साल हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो सर जी पूरे के पूरे 1 साल का ये क्या लग गया सर जी, इस पर ब्याज लग गया। समझ रहे हैं ना। इसके बाद में क्या हुआ, सुभाष आता है सर जी इस दिसंबर के एंड में, इस दिसंबर के एंड में ये 2178 रुपये जमा करा देता है। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या करता है, आता है और 2178 रुपये जमा करा कर चलता बनता है भैया जी। ये पूरी की पूरी 1 साल की कहानी हो जाती है, पूरी की पूरी मेरे प्यारे भाई 1 साल की कहानी हो जाती है। इस बात को तुम दिमाग में बिठा लो, हाँ या ना। अरे आ रही कि नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही होगी, ध्यान से देखो। अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसी मेथड से समझाऊंगा, पर एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखना क्या। यार मान लो मेरे पास में घड़ी दिख रही है तुमको, हाँ ना, ये घड़ी दिखाई दे रही है तुम लोगों को, बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। यार मान लेते हैं यार इस घड़ी की प्राइस थी 5,000 रुपये। समझना मेरी बात को, एक कहानी बनाते हैं, समझिए क्या। मान लीजिए यार इस घड़ी की प्राइस है 5,000 रुपये। मैं किसी शोरूम के अंदर जाता हूँ भैया जी इस घड़ी को परचेस करने के लिए, तो घड़ी वाला मुझे बताता है यार देखिए यार अगर आपको ये घड़ी चाहिए ना, तो इसकी प्राइस आपको 5,000 रुपये देनी होगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैंने उससे कहा भैया देख मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये ही है, मेरे पास तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा है, 1,000 रुपये ही है। हाँ या ना। तो दुकानदार मुझसे बोलता है सर जी क्या जो भी सर आपके पास में कैश अमाउंट है ना सर, वो मुझे जमा करा दीजिए, और जो पैसा बच जाता है ना सर उसका आप लोन करा लीजिए। हाँ या ना। तो इस 5,000 में से 1,000 रुपये मैंने क्या दे दिया मेरे प्यारे भाई, कैश डाउन पेमेंट। ये मैंने दे दिया सर जी क्या, कैश डाउन पेमेंट। तो अब जो अमाउंट बच गया वो कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर जी ये 4,000 रुपये। कितना बच गया भैया जी, ये 4,000 रुपये। मेरे ऊपर कर्जा कितने रुपए का है, आप कहेंगे यार ये 4,000 रुपये का कर्जा हो गया सर आपको ऊपर, हाँ या ना। तो इस कर्जे को मैं चुकाऊंगा कैसे, तो आप कहेंगे यार इसको चुकाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। हाँ यार, और मान लेते हैं सर जी इस लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर जी, 20%। कैसी है सर जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। जो सर जी 4,000 रुपये का मैंने कर्जा लिया है ना सर जी, वो मैं चुकाऊंगा कैसे सर जी, 20% की रेट से चुकाऊंगा। कहने का मतलब सर जी क्या 4,000 रुपये तो मुझे देने ही देना है, और साथ में मुझे 4,000 रुपये का ब्याज जो देना है ना सर जी, वो 20% के हिसाब से मुझे चुकाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो अब ध्यान से देखना, कहानी को बनाते हैं। तो देखिए क्या बैंक जो मुझे लोन देगी, बैंक जो मुझे लोन देगी वो कितने रुपए का देगी, तो आप कहेंगे यार 4,000 रुपये का देगी। 10,000 का तो देगी नहीं ना, नहीं देगी सर जी। क्योंकि सर जितनी आपको नीड होती है ना सर जी, बैंक आपको उतना ही सिर्फ और सिर्फ क्या देती है सर जी, कर्जा देती है। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, जितनी आर्टिकल की कॉस्ट होती है ना, मान लो अगर मैं यहाँ पर कैश डाउन पेमेंट जमा ही नहीं कराता,
अगर मैं यहाँ पर कैश डाउन पेमेंट जमा ही नहीं कराता तो बैंक मुझे कितने का उधार देती, तो आप कहते यार 5,000 रुपये का देती, पर मैंने 1,000 रुपये जमा करा दिए, तो अब जो मुझे बैंक उधार देगी वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये का उधार देगी। हाँ या ना। तो आप देखिए कहानी को बनाते हैं, देखिए क्या। अब भैया जी क्या, मेरे ऊपर कर्जा कितने का हो गया सर जी, मैंने बैंक से लोन ले लिया 4,000 रुपये का। हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 4,000 का 20% निकालो कितना होगा। तो आप कहेंगे यार इस 4,000 का भी जो 20% होगा ना सर जी वो हो जाएगा 800 रुपये। 4,000 रुपये का 20% कितना हो जाएगा सर जी, 800 रुपये। मानकर चलिए ये जो मैंने लोन लिया था ना सर जी, ये जनवरी के मंथ में लिया था। कब लिया था मेरे प्यारे भाई, जनवरी के मंथ में लिया था। 1 जनवरी को सर जी मैंने कर्जा लिया। हाँ है ना। और दिसंबर आते आते तक सर मेरे ऊपर जो कर्जा हो गया ना सर, तो आप बताएंगे यार ये जो कर्जा आपके ऊपर हो जाएगा ना सर जी 4,800 रुपये का हो जाएगा। क्यों सर जी, क्योंकि सर जी जो 800 रुपये है ना सर जी ये ब्याज जुड़ गया। ये 800 रुपये सर जी क्या जुड़ गया आपके ऊपर सर जी, ये ब्याज जुड़ गया पहले साल का। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे भाई मेरे। 4,000 रुपये का मैं कर्जा लेता हूँ। हाँ या ना सर जी, 4,000 रुपये का मैंने कर्जा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% है। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर मैं कर्जे को 1 साल बाद अगर चुकाना चाहता हूँ ना सर जी, अगर मैं इस 4,000 रुपये के कर्जे को 1 साल बाद चुकाना चाहता हूँ ना सर जी, तो मुझे 4,800 रुपये देने होंगे। ये जनवरी वनवरी हटाओ। अगर सर जी मुझे क्या 1 साल बाद अगर मुझे कर्जा चुकाना होगा ना सर जी, रेट 20% है, तो मुझे 4,000 के 4,800 रुपये देने होंगे। अब आप कहेंगे यार ये 800 रुपये क्यों बढ़ गए, क्योंकि भाई मैंने ब्याज भी तो दिया है ना इस 4% पर 20% के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है सर जी। हाँ या ना। तो देखिए यार, स्टार्टिंग में मेरे ऊपर 4,000 रुपये का कर्जा था, और वहीं साल के अंत आते 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 मेरे ऊपर सर जी 4,800 रुपये का कर्जा हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगर 1 साल बाद अगर कर्जा चुकाना है तो 4,000 के 4,800 रुपये देने होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो क्या, मैं आता हूँ भैया जी पहले वर्ष के एंड में। अब भाई मेरे पास इतने 4,800 रुपये तो होते नहीं है। हाँ या ना, हम तो गरीब आदमी हैं। हम आते हैं भैया जी पहले साल के एंड में, और बैंक वालों से बोलते हैं यार देखो 4,800 रुपये तो नहीं है मेरे पास। बैंक वाला बोलता है बता कितने पैसे हैं। तो मैं बैंक वालों को बोलता है यार देखिए यार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपये ही हैं। तो बैंक वाला बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आप 1,300 रुपये जमा करा दीजिए, बाकी का बाद में देखेंगे। हाँ या ना। तो मैं आता हूँ भैया पहले वर्ष के एंड में 1,300 रुपये जमा करा देता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी जो पहले वर्ष के एंड में चलेगी 1,300 रुपये की। हाँ या ना। इसके बाद में बताइए मेरे ऊपर कर्जा कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अब आपके ऊपर कर्जा जो हो गया ना सर जी वो 3,500 रुपये का कर्जा हो गया है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये आपका पूरा का पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हाँ या ना। अब ये कहानी आपकी दूसरे साल की स्टार्ट होगी। अब मेरे ऊपर सर जी कर्जा है 3,500 रुपये का। हाँ या ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है मेरे प्यारे भाई, 20%। कितनी है मेरे प्यारे भाई, 20%। समझना मेरी बात को। तो 3,500 का 20% निकालो बाबू। इस 3,500 का ना 20% निकालिए कितना होगा। तो आप कहेंगे यार इस 3,500 का 20% निकालेंगे ना सर तो आ जाएगा ना सर 700 रुपये। कहने का मतलब सर जी दूसरे साल के स्टार्टिंग में मेरे ऊपर इतना कर्जा था, और दूसरे साल के अंत में आते आते मेरे ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर 4,200 रुपये। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर मुझे कर्जा चुकाना है ना सर तो मुझे 4,200 रुपये देने होंगे दूसरे साल के एंड में। अब मैं आता हूँ भैया उसी टाइप से दूसरे साल के एंड में भी, और बैंक वालों से बोलता है यार देखिए सर अब मेरे पास इतना पैसा है नहीं है। तो बैंक वाले बोलते हैं यार देख तेरे पास जो भी है उसे तू जमा करा दे, बाकी का हिसाब बाद में देखेंगे। हाँ है ना। तो ये दूसरे साल की स्टार्टिंग में मेरे ऊपर कर्जा 3,500 रुपये का, समझ रहे हैं ना। और दूसरे साल के एंड में मेरे ऊपर कर्जा कितना, 4,200 रुपये का। अगर मुझे कर्जा चुकाना है तो 3,500 के 4,200 रुपये देने होंगे दूसरे साल के एंड में। पर मेरे पास इतना पैसा होता नहीं है, तो मैं बैंक वालों से बोलता है यार देखिए क्या कुछ कर लीजिए, हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही पड़ा है। तो बैंक वाले बोलते हैं कोई लोड नहीं है, तू 1,200 जमा करा दे। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये 1,200 रुपये की अपनी एक दूसरी किस्त को जमा करा कर चला जाता हूँ। तो ये मेरी क्या होगी सर जी, सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी है। ये क्या होगी मेरे प्यारे भाई, मेरे लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी है। हाँ है ना। तो ये 2 साल की कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम एंटर कर जाएंगे तीसरे साल के अंदर। समझ रहे ना। तो आप मुझे बताइए मेरे ऊपर कितना कर्जा है। अब आप कहेंगे यार ये 0 0 0 और 3। अब मेरे ऊपर जो कर्जा है ना सर जी वो 3,000 रुपये का कर्जा है। अब देखिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। कहने का मतलब सर जी अब क्या करें, इस 3,000 का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 600 रुपये। कितना आ जाएगा मेरी जान, 600 रुपये। तो देखिए क्या, तीसरे साल के स्टार्टिंग में मेरे ऊपर 3,000 रुपये का कर्जा, और तीसरे साल के एंड में मेरे ऊपर जो कर्जा आता है ना सर जी वो कितना आ जाता है सर जी, 3,600 रुपये का कर्जा हो जाता है। कहने का मतलब सर जी अगर अब कर्जा चुकाना है ना सर जी तो 3,000 के 3,600 रुपये देने होंगे।
तब जाके पीछा छूटेगा। अब फिर मैं क्या करता हूँ सर जी, तीसरे साल के एंड में भी आता हूँ और बैंक वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यार देखिए सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है भैया देने को, है ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सर जी 600 रुपये ये देने को। तो कुछ बैंक वाले बोलते कोई लोड नहीं है, तू 600 रुपये जमा करा दे, बाकी की कहानी तेरी बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे भाई, क्या 600 रुपये की अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट को जमा करा देता हूँ। ये मैंने मेरी थर्ड इंस्टॉलमेंट जमा करा दी। तो आप मुझे बताइए मेरे ऊपर कर्जा कितना हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या कि सर जी मेरे ऊपर कर्जा हो जाएगा 3000 रुपये का फिर से। और ये प्रोसेस आपकी इसी टाइप से चलती रहेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल इसी टाइप से आपको ये वाला सवाल भी टैकल करना है। देखिए क्या, अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। ये तो बेसिक बात हो गई है, समझ रहे हैं ना। देखिए क्या, 5000 रुपये की प्राइस थी, 1000 रुपये मेरे पास में कैश डिपॉजिट मैंने जमा करा दिया, बच गया सर जी 4000 रुपये। जो मेरा सर जी जो कर्जा मैंने लिया वो 4000 रुपये का कर्जा लिया, हाँ या ना। अब इस कर्जे को जब मैं वापस करूंगा सर जी तो 20% के हिसाब से मैं इस कर्जे को वापस करूंगा। तो प्यारे भाई मैंने ये कर्जा लिया मान लीजिए जनवरी के अंदर, मान लीजिए मैंने कर्जा लिया जनवरी के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% सालाना की, हाँ या ना। कि जो आपको ब्याज जो देना है ना सर जी वो सालाना देना है सर जी 20% के हिसाब से। तो 4000 रुपये का 20% के हिसाब से एक साल का ब्याज मुझे बताओ कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर जी 800 रुपये। अगर जनवरी मंथ में मेरे ऊपर कर्जा 400 रुपये 4000 रुपये का था तो दिसंबर आते आते तक मेरे ऊपर कर्जा कितने का हो गया 4800 रुपये का। अब मैं आता हूँ सर जी क्या दिसंबर के महीने के अंदर 1300 रुपये की किस्त को जमा करा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सर जी 4800 रुपये तो होते नहीं है। कर्जा था 4000 रुपये का, अगर एक साल बाद चुकाना है तो 4800 रुपये चुकाना होगा भैया जी। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये था, तो मैंने सर जी अपनी पहली किस्त को जमा करा दिया, हाँ या ना। उसी टाइप से क्या हुआ, अब मैं सेकंड ईयर के अंदर एंटर हो गया। सेकंड ईयर में मेरे ऊपर कर्जा 3500 रुपये का है, हाँ या ना। कि भैया जी क्या अगर आपको कर्जा चुकाना है ना तो 3500 रुपये दे दो। मेरे पास था नहीं भैया जी, तो पूरे साल भर का ब्याज कैलकुलेट हुआ 700 रुपये का। उस हिसाब से क्या दूसरे साल के एंड में मेरे ऊपर 4200 रुपये का कर्जा हुआ। मेरे पास में 4200 रुपये तो होता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सर जी 1200 रुपये जमा करा देता हूँ। और ये कहानी इसी टाइप से आपकी चलती रहती है। इसी टाइप से सवाल में भी बोल रहा है, हाँ या ना, कि सर जी 3 किस्तों के अंदर अपने पूरे कर्जे को चुका देता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं, फिर मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, उस तरीके से भी आप सवाल को बहुत ही जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या, मान लेते हैं यार प्राइस रही होगी P रुपये। अब इस P रुपये प्राइस में से मैंने 1620 रुपये जमा करा दिए, हाँ या ना। कितने करा दिए मेरे प्यारे भाई? 1620 रुपये मैंने जमा करा दिए। देखोगे ध्यान से, क्या प्राइस थी P रुपये, कैश डिपॉजिट जमा कराने के बाद में जो अमाउंट मेरे पास बच जाता है ना मेरे भाई, इसका मैं क्या करा लेता हूँ, लोन करा लेता हूँ बैंक से। क्या करा लेता हूँ सर जी? लोन करा लेता हूँ, हाँ या ना। तो लोन इतने का होगा मेरे प्यारे भाई, जो मुझे कर्जा लेना है बैंक से वो इतने का मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप 10 रुपये का कर्जा लेते हैं ना सर, तो एक साल बाद में जब आप उसको कर्जे को चुकाओगे ना सर, तो 10 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे, हाँ या ना। और 1 रुपया आपको ब्याज का एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं सर जी फालतू भी देना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए क्या, तो ये लोन है, लोन के ऊपर सर जी पूरा का पूरा 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, हाँ या ना। इंटरेस्ट लगने के बाद में ये चीज़ आपको इस टाइप से दिखाई दे रही होगी सर जी 11/10, हाँ या ना। तो देखिए क्या, 1 साल की स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपके ऊपर इतना कर्जा था। कितना कर्जा था सर जी? लोन के अमाउंट जितना कर्जा था स्टार्टिंग में, हाँ या ना। आपने सर जी लोन ले लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से सर जी ब्याज भी जुड़ गया। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अब आपका 1 साल के एंड में इतना कर्जा हो गया, 1 साल के एंड में आपके ऊपर सर जी इतना कर्जा हो गया, हाँ या ना। अब बंदा आता है भैया और 2178 रुपये की पहली किस्त को जमा करा देता है। बंदा आता है 2178 रुपये की अपनी पहली किस्त को जमा करा देता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सर जी इस टाइप से आपका ये 1 साल की कहानी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए क्या, स्टार्टिंग में उसके पास में जो भी पैसा था उसमें से उसने 1620 रुपये जमा करा दिया। तो अब जो अमाउंट बच गया ना सर जी, इसका उसने लोन करा लिया। लोन कराने के बाद में स्टार्टिंग के ऊपर इसके ऊपर इतना कर्जा था स्टार्टिंग में, हाँ या ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कहने का मतलब सर जी के 1 साल के एंड में उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया, हाँ या ना। अब पहले साल के अंत में वो आता है और 2178 रुपये की किस्त को जमा करा देता है। 2178 रुपये जमा कराने के बाद में हम एंटर कर जाते हैं सर जी सेकंड ईयर के अंदर। तो मेरे प्यारे भाई ये सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में कर्जा है आपके ऊपर, कितना? इतना। ये कर्जा आपके ऊपर सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में कर्जा है, हाँ या ना। अब वो क्या करता है, अपनी दूसरी किस्त जमा कराता है, हाँ या ना। और जो वो दूसरी किस्त जमा करा रहा है ना, तो वो भी दूसरे साल के एंड में जमा करा रहा है। तो कहने का मतलब क्या सर जी, पूरे के पूरे सर जी दूसरे साल का भी तो ब्याज लगेगा, हाँ या ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूं, क्या ये एज अ प्रिंसिपल हो जाएगा पूरे के पूरे दूसरे साल के लिए, कि दूसरे साल के स्टार्टिंग में आपके ऊपर इतना इतना कर्जा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%,
तो मेरे प्यारे भाई इस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे यार ये मिलेगा मुझे 11/10। हाँ या ना। अब वो बंदा क्या करता है, दूसरे साल के एंड में आता है और 2299 रुपये की किस्त को जमा करा देता है। ये दूसरे साल की स्टार्टिंग में उसके ऊपर इतना कर्जा था, कितना कर्जा था भैया, इतना कर्जा था। हाँ या ना। और दूसरे साल के एंड आते आते उस पर ब्याज भी जुड़ गया और दूसरे साल के एंड में उसके ऊपर कितना कर्जा हो गया सर जी, इतना कर्जा हो गया, इतना, जहाँ तक मेरा हाथ है उतना। अब वो आता है सर जी दूसरे साल के एंड में, बोलता है सर मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। हाँ या ना। तो वो 2299 रुपये की किस्त को जमा कराकर चलता बनता है। दूसरे साल के वो एंड में आता है और 2299 रुपये की किस्त को वो जमा करा देता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ये आपकी दूसरे साल की कहानी भी ख़त्म हो गई है। हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन है, इक्वेशन को समझ लीजिए, मज़े आ जाएंगे। हाँ या ना। अब बात करते हैं सर जी तीसरे साल की। तो देखिए क्या, आपका ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए क्या 2 साल के बाद भी उसके कर्जा क्या ख़त्म हुआ है क्या? आप कहेंगे सर जी कर्जा ख़त्म नहीं हुआ। सर अब कहानी हमें तीसरे साल के लिए करनी पड़ेगी। तो यार ये एज अ तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि तीसरे साल की स्टार्टिंग में उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया। हाँ या ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कहाँ से लेकर कहाँ तक सर जी, इतना कर्जा हो गया सर उसके ऊपर। तीसरे साल की स्टार्टिंग में सर जी इसके ऊपर इतना कर्जा हो गया। कहने का मतलब सर जी क्या, हम इसको मान सकते हैं सर जी तीसरे साल के लिए क्या, प्रिंसिपल। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, वही 10%। तो मेरे प्यारे भाई तीसरे साल की स्टार्टिंग में इतना कर्जा हो जाएगा। अगर मैं पूछूं तीसरे साल के एंड में उसके ऊपर कितना कर्जा होगा, तो आप कहेंगे सर जी ब्याज जुड़ जाएगा 10% का। हाँ है ना, क्योंकि जो वो तीसरी किस्त दे रहा है ना सर जी, वो तीसरे साल के अंत में जमा करा रहा है। तो ये तो तीसरे साल की स्टार्टिंग में उसके ऊपर इतना कर्जा था, तीसरे साल की एंड में वो 2662 रुपये की किस्त को जमा करा देता है। तो देखिए क्या, तीसरे साल की स्टार्टिंग में इतना कर्जा था भैया जी, तो पूरे के पूरे तीसरे साल का क्या जुड़ा होगा सर जी, उस पर क्या जुड़ा होगा, इंटरेस्ट जुड़ा होगा। तो ये तीसरे साल के लिए एज अ प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। कहने का मतलब सर जी कर्जा कितना हो जाएगा, इंटू 11/10। समझ रहे ना मेरी बात को? अब वो आता है सर जी तीसरे साल के एंड में और 2662 रुपये की किस्त को जमा करा देता है। कितने की सर जी, 2662 रुपये की। और सर जैसे ही 2662 रुपये की किस्त को जमा कराता है ना सर, इसका कर्जा हो जाता है सर जी ज़ीरो। जैसे ही सर इसने अपनी तीसरे साल की तीसरी किस्त को जमा कराया और उसी टाइप से सर जी कर्जा क्या हो गया, इसका ज़ीरो हो गया। यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है। ऐसा आपको सवालों के ऊपर अप्रोच करना है। पढ़िए जी सवाल को, जल्दी से सवाल होने चाहिए आप। एक आदमी ने 30% वार्षिक दर पर 3000 रुपये बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1000 रुपये लौटा देता है। तो ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। तो यार देखिए बात क्या है यार, बात ऐसी है सवाल के अंदर, ये 3000 रुपये तो कोई पर्सन जो है वो उधार लेता है किसी बैंक वगैरह से। हाँ है ना। और इसके लिए ना सर जी जो रेट वो चुकाता है वो 30% पर ईयर होती है, सालाना होती है। और सवाल में क्या बोला गया है कि एंड में वो आता है, हर साल के एंड में 1000 रुपये जमा करा देता है। तो आपसे बोला गया है क्या कि सर जी 3 साल के अंत में अगर उसे कर्जा चुकाना है ना सर, तो उसे कितना अमाउंट देना होगा। तो देखिए यार बड़ा सा बेसिक सा ये सवाल है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जिन भी भाइयों को दिक्कत आ रही है ना वो अब क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या, ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। क्या मान लेते हैं यार, ये 3000 रुपये का कर्जा वो लेता है स्टार्टिंग में। हाँ या ना, ये 3000 रुपये का कर्जा लेता है मेरे प्यारे भाई वो स्टार्टिंग में। अब मेरी बात है आप ध्यान से सुनना। हाँ या ना। और एक चीज़ है सर जी, ये स्टार्टिंग है साल भर का, ये पहले साल की स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ और ये सर जी पहले साल के एंड की अगर मैं बात करूँ, तो आइए क्या कहानी हो रही है भैया। देखो क्या, वो 3000 रुपये का कर्जा लेता है। हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए क्या कर्जा कोई फ्री में देगा क्या? नहीं देगा सर जी। फ्री के अंदर कोई कर्जा देता है? नहीं देता सर जी। अब हमारा ससुर थोड़ी ना जो फ्री में कर्जा दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा सर। तो सर जी बात क्या बोली गई है, इस कर्जे के बदले में ना सर आपको 30% के हिसाब से ब्याज देना होगा। हाँ या ना, 30% के हिसाब से सर जी आपको ब्याज देना होगा सालाना। ये सालाना बात की जा रही है। तो सर जी क्या, स्टार्टिंग में मेरे ऊपर कर्जा था 3000 रुपये का सर जी। अगर साल के अंत में आते आते तक अगर मेरे को कर्जा चुकाना है, तो मुझे आप बताइए कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा सामने वाले को। तो आप कहेंगे यार देखिए 3000 रुपये तो सर जी क्या था, आपका कर्जा था, इसके ऊपर साल भर का 30% के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे भाई 3000 रुपये पर 30% के हिसाब से जब ब्याज जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये 900 रुपये का सर जी ब्याज भी जुड़ जाएगा। हाँ या ना, ये 900 रुपये का सर जी ब्याज भी तो जुड़ेगा। स्टार्टिंग में कर्जा था सर जी 3000 रुपये का, 30% के हिसाब से ब्याज भी जोड़ लिया आपने, तो एंड में आपके ऊपर कर्जा कितने का हो गया। तो आप कहेंगे यार ये जो कर्जा बैठा ना सर, 3900 रुपये का बैठ गया सर जी।
3900 रुपये का कर्जा बैठ गया सर जी, 3900 रुपये का। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब सवाल में बोलता है सर जी क्या, वो बंदा आता है और पहले साल के एंड में 1000 रुपये जमा करा देता है। अगर वो बंदा, अगर उस बंदे को अपना पूरा कर्जा चुकाना है तो वो साल के एंड में आए और 3900 रुपये जमा करा दे, पर ऐसा नहीं है। सवाल के अंदर क्या बोल रहा है सर जी, वो क्या है, साल के अंत में आता है और बेचारा 1000 रुपये की किस्त को जमा करा कर चला जाता है। तो देखिए क्या, साल के एंड में सर जी आते हैं और 1000 रुपये की किस्त को जमा करा कर चले जाते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप मुझे बताइए उसके ऊपर कितना कर्जा हो जाता है। आप देखेंगे यार अभी भी बेचारे के ऊपर कर्जा है, कितने का सर जी, 2900 रुपये का कर्जा है। कहने का मतलब सर जी पूरा का पूरा एक साल खत्म हो गया। अब देखो क्या, अब कहानी आपकी चालू होगी ये स्टार्टिंग की, और सर जी मान लेते हैं यार ये एंड है, ये आपका पूरा का पूरा एक साल खत्म हो गया। देखिए क्या, पहले साल की किस्त देने के बाद भी पहले साल के एंड में उसके ऊपर कितना कर्जा हो गया सर जी, 3900 रुपये का। हाँ या ना, मान लेते हैं यार ये दूसरे साल की बात हो रही है, अब सेकंड ईयर की। अब सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में उसके ऊपर कितना कर्जा होगा, आप कहेंगे यार ये 2900 रुपीज़ का कर्जा हो जाएगा मेरे भाई। हाँ या ना। अब वो क्या करता है, 1000 रुपये की किस्त को जमा कराता है, कब, दूसरे साल के एंड में। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अब इसके ऊपर स्टार्टिंग से पूरे के पूरे दूसरे साल के एंड तक आने में जितना भी जितना भी ब्याज लगता है उसे भी जोड़ना पड़ेगा सर जी। तो सर जी क्या, दूसरे साल की स्टार्टिंग से दूसरे साल के एंड तक, क्योंकि सर जी 1000 रुपये की किस्त वो दूसरे साल के एंड में जमा करा रहा है ना सर जी, तो क्या सर दूसरे साल की स्टार्टिंग से लेकर दूसरे साल के एंड तक उसे सर जी 30% के हिसाब से फिर से ब्याज देना होगा। समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, एज अ दूसरे साल का प्रिंसिपल मान लिया। समझ रहे ना मेरी बात को। तो मेरे भाई अब इस पे 30% के हिसाब से कर्जा निकालो या ब्याज निकालो, तो कितना हो जाएगा सर जी, कैलकुलेट करो भैया। 9 18 9 27, हासिल 2 होगी सर जी, ये हो गया सर जी 87 और ये 0। समझ रहे ना मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या, एंड में आते आते उसके ऊपर कर्जा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 2900 तो था ही सर, और प्लस में क्या लग गया सर जी उसके ऊपर, ये ब्याज भी तो जुड़ गया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर। तो 0 7, हाँ या ना, ये भी 7 हो गया और सर जी हो गया 3। हाँ या ना। तो सर जी क्या, दूसरे साल के एंड में उसके ऊपर कर्जा कितना हो गया सर जी, 3770 रुपये का कर्जा हो गया सर, 3770 रुपये का कर्जा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब वो क्या करता है सर जी, दूसरे साल के एंड में आता है बेचारा, फिर से 1000 रुपये जमा करा देता है। तो सर जी इसमें से आप फिर से 1000 रुपये को घटा दीजिए। अब देखते हैं सर जी उसके ऊपर कितना कर्जा होता है। 0 7 7, 3 में से 1 गया तो मेरे प्यारे भाई 2। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए क्या, उसके ऊपर कर्जा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे अब है ना सर जी, उसके ऊपर जो कर्जा हुआ दूसरे साल की 1000 रुपये की चुकाने के बाद भी ना, अभी भी उसके ऊपर जो कर्जा हुआ है ना सर जी, वो 2770 रुपये का कर्जा हो गया सर। हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत है? ये 2770 रुपये का कर्जा है। हाँ या ना। अब देखिए क्या, ये मैंने मान लिया यार तीसरे साल का स्टार्टिंग होगा, ये तीसरे साल का मेरे प्यारे भाई पूरी की पूरी स्टार्टिंग की कहानी है, और ये तीसरे साल के एंड की कहानी है। अब ध्यान से सुनना, तीसरे साल के स्टार्टिंग में उसके ऊपर कर्जा कितने का है, तो आप कहेंगे यार अब बेचारे के ऊपर जो कर्जा है ना सर जी, वो 2770 रुपये का कर्जा हो गया है। मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, हाँ है ना। अब मेरे भाई स्टार्टिंग में कर्जा कितना है, 2770 रुपये का। पर सवाल में क्या बोला गया है सर जी, क्या सर जी जो वो किस्तें चुकाता है ना सर जी, वो साल के अंत में चुकाता है। कहने का मतलब सर जी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आने में ना सर ब्याज जुड़ जाएगा, सीधी सी गणित है सर। तो सर जब इस पर 30% के हिसाब से कर्जा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप गुणा करो मेरे भाई, 7 14 7 21 हासिल 1, ये हो जाएगा मेरे भाई 83 रुपीज़। हाँ या ना, देखो यही हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अंत में आते आते उसके ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा सर, इसको जोड़ लेते हैं। 1 10 हासिल 1, भैया ये तो 1 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, हासिल 1 हो गया। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? 8 दूनी 16 और सर जी ये 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 3601 रुपये का कर्जा हो गया सर जी उसके ऊपर तीसरे साल के अंत में।
हाँ या ना, तीसरे साल के अंत में आते आते उसके ऊपर 3630 रुपये का कर्जा हो गया। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर उस व्यक्ति को अपना कर्जा फ्री करना है ना सर जी, तो उसको तीसरे साल के अंत में कितना पैसा देना होगा, 3601 रुपया देना होगा। और यही सवाल के अंदर पूछा गया था कि तीसरे साल के अंत में उसे सर जी कितना पैसा देना होगा अगर वो अपने कर्जे से मुक्ति चाहता है, तो सर जी 3601 रुपया उसको देना होगा। आप मेरी बात को समझ पाए मेरे प्यारे साथियों? तो इस टाइप से कैलकुलेशन होती है, क्योंकि सर जो हम किस्त देते हैं ना सर जी, वो साल के अंत में देते हैं। कहने का मतलब सर जी क्या, पूरे के पूरे साल का क्या लग जाता है सर जी, उसके ऊपर ब्याज जुड़ जाता है। आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो इस टाइप से मेरे प्यारे साथियों कहानी आपकी चलती है इंस्टॉलमेंट के अंदर। ये एक बिल्कुल बेसिक सवाल था। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए जी, अब कहानी। देखिए यार, अभी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कैलकुलेशन जब मैं करने को बोलूँगा तभी आपको करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आप इक्वेशन से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सवाल में बोला क्या गया, एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वो 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत आपको ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे भाई, आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से, ठंडे मन से सुनना। अच्छा सवाल है। क्या सर जी, कोई बंदा है, कोई बंदा है भैया जी, वो क्या कर रहा है, एक बाइक को परचेज़ करने के लिए जाता है। सवाल में कहीं कैश डाउन पेमेंट की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही सर जी। तो सर जी क्या होता है, एक बंदा जाता है सर जी, कहीं शोरूम में जाके कोई बाइक की वो प्राइस वगैरह पूछता होगा, तो उसको कुछ बता देते हैं, यार ये प्राइस है उसकी। हाँ या ना? अब बंदा शोरूम वालों को बोलता है, यार देखो क्या, तुम ये बाइक मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि 20% के हिसाब से 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों के अंदर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। हाँ या ना? बैंक वाले बोलते हैं ठीक है भैया ले जाओ। तो बैंक वालों ने क्या उससे कहीं पर कैश डाउन पेमेंट लिया क्या? आप कहेंगे सर जी नहीं लिया। सर जी जो कैश डाउन पेमेंट होता है ना सर, उसको क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर सर जी? नगद तत्काल भुगतान। जो आप पैसा नगद में देते हो ना सर जी, वो होता है कैश डाउन पेमेंट। इस सवाल के अंदर कहीं पर कैश डाउन पेमेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही सर जी, नहीं हो रही। तुम्हारा गोली, हमें क्या मतलब है। तो हमने एक चीज़ और देखी क्या, कि अगर क्वेश्चन के अंदर नगद तत्काल भुगतान नहीं दिया होता है ना सर जी, तो सर जी जो हमें कर्जा मिलता है ना सर जी, जो हमें लोन मिलता है ना सर जी, वो आर्टिकल के प्राइस इतना ही हमें क्या मिलता है सर जी, लोन मिलता है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। हाँ या ना? सर जी जो हमें कर्जा मिलेगा ना सर जी, तो आर्टिकल की प्राइस इतना ही हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर कर्जा मिलेगा। तो यार ध्यान से देखना क्या, मान लेते हैं यार इसकी प्राइस रही होगी p रुपए। इक्वेशन बनाते हैं, देखो सॉल्व मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगा। तो देखिए यार, मान लेते हैं यार इसकी प्राइस रही होगी ये p रुपए। पहले साल की स्टार्टिंग के अंदर इसके ऊपर कर्जा कितने रुपए का होगा सर जी? p रुपए का, क्योंकि कैश डाउन पेमेंट तो है ही नहीं है। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अब इस p रुपए का कर्जा इसने कैसे चुकाया होगा भैया? आप कहेंगे यार ये लोन लेकर इसने पैसा चुकाया होगा। शोरूम वालों ने सर जी इसका लोन करवा दिया होगा किसी बैंक से। हाँ या ना? तो इस p रुपए का ना सर जी इसने क्या ले लिया सर जी? लोन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है? तो आप कहेंगे यार 20% की। हाँ या ना? कैसी है सर जी? 20% का मतलब क्या हो गया सर जी? 1/5। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप 5 रुपये किसी से उधार लेते हैं ना, और अगर 1 साल बाद अगर चुकाना चाहते हो, तो उस पर सर जी 1 रुपये ब्याज लग जाएगा सर जी। कहने का मतलब सर जी 5 के 6 देने होंगे, तब जाके पीछा छूटेगा। तो सवाल के अंदर क्या बोल रखा है आपसे, क्या मान लेते हैं यार प्राइस होगी p रुपए का सर जी उसने करा लिया लोन। अब ये p रुपए का सर जी उसने लोन करा लिया, हाँ या ना? तो ये साल के स्टार्टिंग के अंदर उसके ऊपर इतना कर्जा होगा, और अंत में आते आते क्या होगा सर जी? उस पर ब्याज भी जुड़ जाएगा। हाँ या ना? किस हिसाब से? आप कहेंगे सर जी 20% के हिसाब से। हाँ या ना? तो मेरे प्यारे भाई ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यार ये हो जाएगा सर जी 6/5। कहने का मतलब ये हो सर जी, हमने क्या जोड़ दिया इसमें? ब्याज भी जोड़ दिया सर। यो हमने क्या जोड़ दिया सर इस सवाल में? ब्याज भी जोड़ दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो सर जी ये पहले साल की स्टार्टिंग में कर्जा था, और ये पहले साल के सर जी एंड में आते आते उस व्यक्ति के ऊपर सर जी इतना कर्जा हो गया एंड में आते आते। अब वो व्यक्ति क्या करता है, एंड में आता है और 10,800 रुपये की एक किस्त को जमा करा देता है। हमेशा याद रखना, जो किस्त होती है वो साल के अंत में जाती है सर जी। तो यो सर जी पहला साल है। क्या है सर जी? वो पहला साल है भैया जी। और इस पर जो है ना, पहले साल की किस्त कितनी कट रही है? तो आप कहेंगे सर जी इतने पैसे पर पहले साल की किस्त वो जमा कराता है 10,800 रुपये। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ या ना? क्या तुम्हें इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले मुझे आप एक बात बताओ, या तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो क्या, कि यार ये स्टार्टिंग है, ये जरूरी थोड़ी ना हम ऐसे ही सवालों को जमा कर करें। कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको समझ में आ रहा है आप उससे काम को कीजिए। हाँ या ना? देखो स्टार्टिंग में वो जो लोन लेता है वो p रुपए का लोन लेता है। हाँ या ना? और देखिए क्या, ये स्टार्टिंग की कहानी है, मान लेते हैं यार ये एंड की कहानी होगी।
हाँ या ना। अब इस पी रुपए पर सर जी क्या 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से पूरा का पूरा साल भर का क्या जुड़ता है सर जी, इस पर ब्याज भी तो जुड़ेगा। अरे मान लो यार ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग पर इस पर पी रुपए का कर्जा था, इसने पी रुपए का लोन ले लिया मेरे प्यारे भाई। हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए क्या जो वो पहली किस्त को जमा कराएगा वो पहले साल के अंत में जमा कराएगा, कहने का मतलब सर जी फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर जमा कराएगा वो। समझ रहे हैं ना मेरी प्यारे भाई, बिल्कुल। और पहले साल के एंड में वो कितना पैसा जमा कराएगा सर जी, आप बोलेंगे यार पहले साल के एंड में ना सर वो 10,800 रुपये को जमा करा देगा सर जी, ये पहले साल के एंड में। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यार इस पी रुपए का 20% के हिसाब से कर्जा निकालोगे तो कितना निकलेगा, तो यार पी का 20%। तो पी का 20% निकालोगे तो ये कितना निकलेगा सर जी, तो आप कहेंगे सर जी ये निकलेगा P/5। आप करके देख लेना। देखो क्या पी रुपए सर जी उसके ऊपर कर्जा था, हाँ पी रुपए सर जी उसका कर्जा था, हाँ या ना। P/5 क्या हो गया सर जी उसके ऊपर, आप कहेंगे यार ये जो कहानी जुड़ गई ना सर जी, ये किसकी जुड़ गई सर जी, ब्याज की जुड़ गई। तो अगर मैं पूछूं एंड के आते आते उसके ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यार सर जी P+P/5। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, ये P/5 कहाँ से आया, तो यार ये देखो P का 20% निकाल लो, ये लो काटोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा सर जी P/5। तो सर जी ये उसके ऊपर इनिशियली कर्जा था, हाँ या ना, ब्याज जुड़ गया सर जी प्लस P/5 हो गया, हाँ या ना। तो अब देखो इसके ऊपर टोटल कर्जा कितना हो गया एक साल के अंत में, तो आप कहेंगे सर जी 5 एकम 5 और 1 6, तो ये हो गया सर जी 6P/5। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 6P/5। अब इस 6P/5 में से उसने क्या किया, पहले साल के अंत में आके कर्जा चुका दिया, कितने का 10,800 रुपये की किस्त को जमा करा दिया। अरे मेरे प्यारे भाई यही तो मैंने लिखा है, देखो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो क्या, ये पहले साल की कहानी खत्म, अब दूसरे साल के लिए एंटर होंगे। तो क्या अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो अमाउंट उसके बच गया, ये जो अमाउंट इसका बच गया सर जी, हाँ अब सर जी इस पर पूरे के पूरे दूसरे साल का ब्याज जुड़ेगा, किस हिसाब से, वही 20% के हिसाब से, कहने का मतलब सर जी ये 6/5। अब वो सर क्या करेगा, दूसरे साल के एंड में भी आएगा और 10,800 रुपये की किस्त को जमा करा देगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब चलते आगे, ये उसके दूसरे साल पूरे के पूरे दूसरे साल की कहानी खत्म हो चुकी है, अब स्टार्टिंग होगी सर जी तीसरे साल की। तो यार देखो क्या तीसरे साल की स्टार्टिंग में उसके ऊपर कितना कर्जा हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी इतने रुपए का कर्जा हो जाएगा। और जो वो तीसरी अपनी किस्त को चुका रहा है वो तीसरे साल के एंड में चुका रहा है, कहने का मतलब सर जी क्या पूरे के पूरे तीसरे साल का ब्याज जुड़ेगा। अगर तीसरे साल के प्रिंसिपल ये मान लिया मैंने, तो पूरे के पूरे तीसरे साल का ब्याज भी तो देना होगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से सर जी 20% के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6/5। अब वो व्यक्ति आता है तीसरे साल के एंड में, उसने जैसा वादा किया होता है, बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति होता है, 10,800 रुपये की अपनी तीसरी किस्त को भी जमा करा देता है सर जी। ये उसने सर जी ये लो 10,800 रुपये की किस्त को अपना जमा करा दिया, और इसको जमा कराते ही ना सर जी उसका कर्जा हो जाता है फ्री, तो ये हो जाता है सर जी जीरो के। इसको सॉल्व करके आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर निकालनी नहीं है। पर मेरे प्यारे साथियों निकालनी नहीं है, निकालेंगे कैसे वो मैं आपको जस्ट इसके बाद वाले एक सवाल के बाद समझाऊंगा। सवाल कीजिए क्या बोल रहा है। एक आदमी ने 25,220 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर पर 3 वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त का आपको मान बताना है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या कोई व्यक्ति है भैया जी जो 25,220 रुपये का धन उधार लेता है या ना, क्या रेट से लेता है सर जी, 5% के हिसाब से लेता है, और सामने वालों को प्रॉमिस करता है भैया देख क्या है कि यार तू मुझे 25,220 रुपये का पैसा उधार दे दे, मैं 5% के हिसाब से तुझे ब्याज देखूंगा, और साथ में सर जी तेरा पैसा भी चुका दूंगा 3 वर्ष के अंत में, है ना। और साथ में क्या बोल रहा है भैया जी, मैं तेरे को 3 समान किस्तों के अंदर पैसा चुका दूंगा, पहली किस्त पहले साल के अंत में दूंगा सर जी, दूसरी किस्त दूसरे साल के अंत में दूंगा, और सर जी तीसरी किस्त तीसरे साल के अंत में दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यहाँ पर ब्याज की कैलकुलेशन कितनी बार होगी सर जी, 3 बार होगी सवाल के अंदर। बिल्कुल ठीक है सर जी, कहानी खत्म है। आइए सवाल करते हैं। हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा हुआ है, क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं यार देखो सवाल में दे रखा है आपको क्या, कि यार ये 25,220 रुपये, हाँ या ना, 25,220 रुपये का उसने पैसा उधार लिया पहले साल, हाँ या ना। आप मुझे बताइए कहीं पर कैश डाउन पेमेंट या कुछ ऐसी चीज़ दे रखी नहीं, तो सर जी ये उसने उधार ले रखा है, सीधी सी गणित है। बिल्कुल ठीक है सर जी। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगा रहे हो सर जी, 5%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे बाबू तो कितनी बनेगी, 1/20। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप किसी से 20 रुपये उधार लेते हो ना, हाँ, और अगर एक साल बाद पैसा दोगे,
तो 21 रुपये देना पड़ेगा, 1 रुपया आपको ब्याज का देना पड़ेगा सर जी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 25,220 रुपये आपने उधार लिया स्टार्टिंग के अंदर, 5% के हिसाब से पूरे साल भर का ब्याज जोड़ोगे उस पर, है ना मेरे प्यारे भाई? तो ये कितना हो जाएगा, 21/20। तो ये 1 साल की स्टार्टिंग में आपके ऊपर इतना कर्जा था, 1 साल की स्टार्टिंग में इतना कर्जा था, और 1 साल के एंड में आते आते आपके ऊपर ब्याज भी जुड़ गया और टोटल इतना कर्जा हो गया, है ना? अब आप आते हो सर जी साल के अंत में, मान लेते हैं यार ये पहली किस्त को जमा करा देते हो, और किस्त तीनों की तीनों किस्त कैसी हैं, इक्वल हैं, तो सर जी आपने पहली किस्त को जमा करा दिया, है ना? ये पूरा का पूरा आपका 1 साल कंप्लीट। अब कैलकुलेशन बैठेगी सर जी दूसरे साल के लिए। देखिए क्या, पहली साल की किस्त जमा कराने के बाद आपका कर्जा खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ सर जी। तो अब कैलकुलेशन सर जी आपकी दूसरे साल में एंटर हो जाएगी, हाँ या ना? दूसरे साल के अंदर आपकी कैलकुलेशन चली जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई पूरे के पूरे 1 साल के अंत में आपके ऊपर इतना कर्जा बचा है अभी, या आप कह सकते हैं सर जी दूसरे साल के स्टार्टिंग में हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हाँ या ना? अब जो दूसरी किस्त जानी है वो दूसरे साल के एंड में जानी है। कहने का मतलब सर जी क्या पूरे के पूरे दूसरे साल का क्या लगेगा सर जी, ब्याज लगेगा। और क्या रेट से लगेगा, वही सर जी 20% के हिसाब से, तो इस पर फिर से ब्याज लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 21/20। अब वो व्यक्ति आता है और सर जी दूसरे साल के एंड में फिर से किस्त जमा करा कर चला जाता है। ये हो गया सर जी 2 साल की कहानी कंप्लीट। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। अब देखिए क्या, दूसरे साल की किस्त देने के बाद में उस व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा बचता है सर जी, इतना कर्जा बचता है। तो आप ये कह सकते हैं सर जी ये दूसरे साल के एंड में उस व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा है, हाँ या ना, किस्त देने के बाद। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या सर जी, ये पूरा का पूरा तीसरे साल के शुरुआत में उस व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा हो गया मेरे भाई। अब जो उसकी तीसरी किस्त जा रही है वो तीसरे साल के एंड में जा रही है। कहने का मतलब सर जी क्या पूरे के पूरे तीसरे साल का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% के हिसाब से, कितना हो जाएगा ये 21/20, हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना? अब सवाल में क्या बोला गया है कि जैसे ही वो अपनी तीसरी किस्त जमा कराता है ना सर, उसका कर्जा माफ़ हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, हाँ या ना? तो जैसे ही उसने सर जी अपनी तीसरी किस्त को जमा कराया और वैसे ही सर जी उसका कर्जा कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं एक फास्ट मेथड की तरफ जहाँ मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। चलिए जी, देखो मेरे प्यारे भाई, अब इस चैप्टर की जान मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट्स की। एक तरीका इक्वेशन के माध्यम से आप कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको समझा दिया, और इतने बेहतरीन तरीके से समझाया ना कि शायद ही किसी टीचर ने इतना टाइम लिया होगा समझाने में, हाँ या ना? तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से सुनना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम देखने वाले हैं सर जी हमारा रेशो वाला मेथड, हाँ या ना? हम क्या देखने वाले हैं सर जी, हमारा रेशो वाला मेथड। उस मेथड को देखने के लिए ना मेरे प्यारे भाई, वो मेथड आपको आता है, बस मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन को समझाना है। उस रिलेशन को आपने पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज़ होती है आपके पास में प्रिंसिपल, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? और एक चीज़ होती है मेरे प्यारे भाई आपके पास में अमाउंट। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन को पढ़ना है यार, क्या कि इंस्टॉलमेंट की कहानी के अंदर इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके अंदर क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो देखिए क्या, अगर मैं जनरली वे के अंदर बात करूं और आपसे पूछूं कि यार ये प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी वह धन जो सर जी हम कहीं पर निवेश करते हैं, हाँ या ना सर? ऐसा पैसा जो सर जी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं सर जी, हाँ या ना? और अगर जनरली वे के अंदर मैं आपसे अमाउंट के बारे में पूछूं कि अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी प्रिंसिपल, और सर साथ में हमें जो ब्याज मिलता है ना सर, उसका मिक्सचर ही हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। इतनी बातें आपको पता है। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं सर जी इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट कि यार किस्तों की कहानी के अंदर इन दोनों चीज़ों का क्या महत्व है, क्या रोल प्ले करते हैं ये दोनों चीज़ें। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। क्या आप जब किसी से कर्जा लेते हो तो क्या लेते हो, तो आप कहेंगे सर जी हम प्रिंसिपल के बराबर ही तो कर्जा लेते हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, जब आप किसी से उधार लेते हो तो वो आपको क्या देता है, वो आपको सर जी प्रिंसिपल देता है, हाँ है ना? अब उस प्रिंसिपल पर सर जी वो क्या करता है, आपसे ब्याज लेता है। और सर जी जब आप चुकाने लगते हो ना सर, जब आप चुकाने लगते हो ना सर, तो आप प्रिंसिपल भी चुकाते हो और साथ में सर जी उस ब्याज को भी चुकाते हो। इसी पूरी कहानी को हमें एक सर्कल के अंदर पिरोकर समझना है। कुल मिलाकर बात ये है। तो आइए समझते हैं। क्या आपको पता है यार इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर प्रिंसिपल क्या होता है सर जी, ऐसा धन जो हम किसी से सर जी उधार लेते हैं, है ना? आप कह सकते हो सर जी क्या हम क्या लेते हैं सर जी, लोन लेते हैं किसी बैंक से, है ना? अब आपने देखा क्या कि जनरल क्वेश्चन के अंदर अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसके अंदर आर्टिकल की प्राइस के बराबरी आप क्या उठाते हैं सर जी, बैंक से लोन उठाते हैं, है ना? आर्टिकल के प्राइस के बराबरी आप क्या उठाते हैं सर जी, बैंक से लोन उठाते हैं। तो यार प्राइस बोल लीजिए, आर्टिकल की प्राइस बोल लीजिए या लोन बोल दीजिए, बात एक ही है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई,
अमाउंट क्या होता है? तो आप बोलेंगे यार अमाउंट सर ऐसा धन हो जाएगा क्या जिसके अंदर सर जी जो पैसा हमने लिया है उसको हम वापस करेंगे सर जी। कहने का मतलब सर जी क्या, जो प्राइस या प्रिंसिपल आपने लिया है सर आप उसको भी वापस करेंगे और साथ में क्या, उस पर सर हम ब्याज भी तो देंगे, कोई फोकट में तो हमें लोन देगा नहीं। सर जी हमें क्या देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। हाँ या ना। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं यार ये घड़ी है, समझ रहे ना मेरी बातों को। ये हमारे पास में एक घड़ी है, तो देखो क्या कहानी है, समझना मेरी बात को। मान लो यार ये कोई घड़ी है, ये रही आपकी ये घड़ी, ये शोरूम के अंदर मिलती है। इस शोरूम का नाम लिख लेते हैं मेरे प्यारे भाई हम केबीसी। ये केबीसी नाम का कोई शोरूम है जहाँ पर ये घड़ी मिलती है मेरे प्यारे भाई। हाँ है ना मेरे प्यारे साथियों। अब इस घड़ी को परचेज़ करने के लिए मैं इस शोरूम के अंदर जाता हूँ, तो सेल्समैन मुझे इस घड़ी का जो प्राइस बताता है ना वो 5,000 रुपये बताता है। जो मुझे वो प्राइस बताता है ना सर जी, कितना बताता है, 5,000 रुपये बताता है कि भैया देख, अगर तुझे घड़ी लेनी है ना तो 5,000 रुपये दे और घड़ी ले जा। मैं उसको बोलता हूँ यार देख 5,000 तो नहीं है मेरे पास। हाँ या ना। पूछता है कितने हैं, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो वो मेरे से बोलता है यार क्या, कि भाई तू एक काम कर, हमारा एक बैंक है एसबीआई करके, हमारा एक बैंक है मेरे प्यारे भाई एसबीआई करके, तू जा, हम तेरा 5,000 का लोन करा देंगे। किससे सर जी, इस एसबीआई बैंक से। सर जी हम इसका ना 5,000 रुपये का लोन करा देंगे सर जी इस बैंक से, एसबीआई करके कोई बैंक है सर जी। वो मेरा इस 5,000 रुपये का क्या कर देगा मेरे प्यारे भाई, लोन कर देगा। हाँ या ना। और जैसे ही मेरा ये बैंक लोन करेगा ना, ये 5,000 रुपये केबीसी शोरूम है ना सर जी उसके खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये 5,000 रुपये शोरूम वाले को मिल जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना भाई। मैं इस घड़ी को परचेज़ करने के लिए शोरूम में जाता हूँ, हाँ या ना। शोरूम वाला मुझे इसकी प्राइस 5,000 रुपये बताता है। मैं उसको बोलता हूँ यार भाई देख बात ऐसी है, मेरे पास में 5,000 रुपये तो है नहीं है। तो शोरूम वाला मुझे बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तेरा हम लोन करा देंगे, हमारा एक बैंक है एसबीआई करके, वहाँ से तेरा 5,000 रुपये का लोन हो जाएगा। हाँ या ना। एसबीआई मेरा 5,000 रुपये का लोन कर देती है, हाँ या ना। और 5,000 रुपये इस केबीसी वाले शोरूम के अकाउंट में पहुँच जाते हैं, हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए क्या, ये क्या है 5,000 रुपये? आप बोलेंगे यार इस घड़ी की प्राइस क्या है मेरे प्यारे साथियों, 5,000 रुपये इस घड़ी की प्राइस है। तो आपने ये देखा कि सर जो मुझे लोन मिला है ना सर, हाँ आर्टिकल की प्राइस जितना ही तो मुझे लोन मिला है। और यही बात तो मैंने आपको समझाई थी कि जो आप लोन लेते हो वो आर्टिकल की प्राइस जितना ही क्या लेते हो सर जी, आप लोन लेते हो, हाँ या ना। तो आप देखिए क्या, लोन मैंने ले लिया, अकाउंट में शोरूम वाले के पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ क्या, अब मैंने सर जी 5,000 रुपये का क्या ले लिया भैया जी, कर्जा ले लिया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अब आप मुझे बताओ जब मैं इस कर्जे को वापस करूंगा, जब मैं इस कर्जे को 5,000 रुपये के कर्जे को वापस मैं एसबीआई बैंक को करने जाऊंगा, तो क्या 5,000 रुपये में एसबीआई मान जाएगा? आप कहेंगे सर जी नहीं मानेगा, हाँ या ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि 5,000 रुपये में एसबीआई मान जाएगा क्या, आप बोलेंगे सर जी नहीं मानेगा सर, आपको कुछ फालतू भी तो देना होगा। और क्या फालतू देना होगा, तो आप कहेंगे सर जी आपको इस 5,000 रुपये पर सर जी ब्याज भी तो देना होगा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये जो 5,000 रुपये है वो मैं कैसे लौटाऊंगा एसबीआई को। आप कहेंगे सर जी आपने लोन लिया है ना, तो आप सर जी किस्तों के अंदर लौटाओगे। मेरी बात है आप ध्यान से सुनना, कि सर जी आप क्या करोगे, इस 5,000 रुपये को किस्तों के अंदर लौटाओगे, हाँ या ना। अब मैं आपको फिर से वही लाइन रिपीट करने को बोलता हूँ क्या, कि क्या आप मुझे बताइए क्या एसबीआई ये 5,000 रुपये में मान जाएगा? कि अगर ऐसा हो कि यार ये 5,000 रुपये मैं एसबीआई को देता जाऊँ तो क्या एसबीआई मान जाएगा? आप बोलेंगे सर नहीं मानेगा सर जी। वो बोलेगा बेटा देख, 5,000 रुपये तो हम लेंगे ही लेंगे तेरे से, और साथ में क्या लेंगे, तेरे से ब्याज भी तो लेंगे। हमारी कमाई कैसे होगी, हमारा घर कैसे चलेगा मेरे भाई, है ना। हमारा घर भी तो चलना चाहिए ना। तो एसबीआई बोलेगा भैया देख, कि तू ये 5,000 रुपये तो मुझे देगा ही देगा। कहने का मतलब सर जी जो प्रिंसिपल तेने उधार लिया है या प्राइस जो तेने उधार लिया है वो तो हमें पे करेगा ही करेगा, और साथ में इस 5,000 रुपये पर इंटरेस्ट भी तो देगा, हाँ या ना। तो मैं आपको यही समझा रहा था क्या, कि यार देखिए क्या, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो हमारा लोन हो जाता है या प्राइस हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लोन या प्राइस ही हमारा क्या कहलाता है इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर, प्रिंसिपल कहलाता है। और मेरे प्यारे भाई जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, आपने क्या देखा इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना। प्रिंसिपल क्या है सर जी, जो पैसा हमने लोन ले रखा है, हाँ या ना, वो तो हम वापसी करेंगे ही करेंगे, और साथ में सर जी उस पैसे पर, उस लोन पर हम क्या भरेंगे सर जी, इंटरेस्ट भी तो भरेंगे। तो इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होता है सर जी, इंस्टॉलमेंट जो होता है ना देखिए बेसिकली अमाउंट के इक्वल हो जाता है। और अमाउंट में भी क्या होता है, आप बोलेंगे सर जी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें कैसी हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों, सेम हो जाती हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, है या ना। आइए जी और कुछ और बातें करते हैं। देखिए क्या, आप मेरी बातें आप ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या, इतनी बातें उतारो, जल्दी से उतारो कहीं पर अगर उतारना चाहते हो तो। बस इतनी बात समझ लेना क्या, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो लोन या प्राइस के इक्वल होता है,
और जो इंस्टॉलमेंट होता है वो अमाउंट के इक्वल होता है ना। आई होप कि आपने इसको उतार लिया होगा अच्छे से, है ना। अब देखो यार, इसको मिटाते हैं क्योंकि अब मुझे आपको कुछ और बातें सिखानी है। देखो यार, क्या अगर मैं आपसे कहूँ मेरे भाई, अगर रेट है 20%, तो क्या आप मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बता सकते हैं? है ना। अगर रेट है 20% मेरे प्यारे साथियों, हाँ, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं यार 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर मैं आज 5 रुपये उधार लेता हूँ ना सर, तो अगर मुझे 1 साल बाद अगर चुकाना है, तो मुझे सर जी 1 रुपया उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज मैं 5 रुपये लेता हूँ, हाँ सर जी, तो उस पर ना सर मुझे ना 1 रुपया ब्याज भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब सर जी क्या, कोई धन 5 से 6 हो जाएगा 1 साल के अंदर। बिल्कुल ठीक है, 1 साल के अंदर, हाँ या ना। अगर मैं ये पूछूं क्या कि सर दूसरे साल के अंदर वो धन कितना होगा, तो आप बोलेंगे यार देखिए सर, पहले साल 5 से 6 होगा, और दूसरे साल भी क्या होगा सर, वो धन 5 से 6 हो जाएगा, हाँ या ना। सर पहले साल धन 5 से 6 हुआ, दूसरे साल भी धन 5 से 6 होगा, और टोटल अगर मैं बात करूँ दूसरे साल में वो धन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यार वो धन 25 से 36 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ क्या 3 साल की, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी सर जी, वही 20% है। और अगर मैं पूछूं क्या कि आप मुझे 3 साल में बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या होगा, तो आप बोलेंगे यार देखिए सर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, कहने का मतलब कोई धन 1 साल में 5 से 6 हुआ, दूसरे साल में सर जी फिर 5 से 6 हुआ, और सर जी तीसरे साल में भी वो क्या हुआ सर जी, 5 से 6 हुआ, हाँ या ना। तो तीसरे साल के अंदर वो धन कितना से कितना होगा, तो आप बोलेंगे यार ये धन है ना सर जी 125 से 216 हो गया सर जी। कहने का मतलब सर जी क्या, कोई धन 125 से 3 साल में कितना हो गया सर जी, 216 रुपये हो गया, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझते हैं बातों को। क्या यार मेरे भाई, क्या अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी मेरे प्यारे साथियों, 20%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर जी, 20% है ना। तो यार 20% का मतलब क्या हुआ, कोई धन 5 से 6 हुआ, 1 साल के अंदर कोई धन कितना हो गया सर जी, 5 से 6 हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार दूसरे साल में वो धन कितने से कितना होगा, तो आपने क्या देखना है कि यार दूसरे साल में वो धन 25 से 36 होगा, है ना। दूसरे साल तो वो धन 5 से 6 ही होगा, परंतु दूसरे साल में वो धन 25 से 36 हो जाएगा सर। तो सर जी दूसरे साल में वह धन 25 से 36 हो जाएगा। अरे क्या समझ में आ रही है क्या मेरी बात? दूसरे साल क्या हुआ सर, धन तो 5 से 6 ही हुआ, समझ रहे हैं ना, पर दूसरे साल में क्या होगा सर जी, वो 25 से 36 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसी टाइप से अगर मैं तीसरे साल की बात करूंगा, तो आप कहेंगे यार वो धन 125 से ना सर, अब वो 216 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपने क्या देखा सर जी, ये हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या था सर, हमारा अमाउंट था, हाँ, ये ना। और आपने क्या देखा इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर, क्या ये जो प्रिंसिपल होता है ना सर आपका, हाँ, ये प्रिंसिपल जो होता है ना सर, यही आपका लोन का काम कर जाता है, और सर जी जो अमाउंट होता है ना सर, यही आपका इंस्टॉलमेंट का काम कर जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसका मतलब समझो क्या, अगर मेरे भाई, अगर आज आप 5 रुपये का उधार लेते हैं ना सर, और अगर आप 1 साल बाद अगर चुकाना चाहते हैं, अगर आप 1 साल बाद अगर चुकाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपको 6 रुपये चुकाना पड़ेगा, तब जाकर आपका पीछा छूटेगा, हाँ या ना। यहाँ पर समझते हैं क्या है, ये धन 25 से 36 हो रहा है, और कितने सालों में हो रहा है, 2 सालों के अंदर हो रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% है। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप 25 रुपये का कर्जा लेते हैं ना सर, और अगर 2 साल बाद अगर चुकाना चाहते हो, तो 36 रुपये चुकाना होगा, तब जाके पीछा छूटेगा, हाँ या ना मेरे प्यारे साथी। उसी टाइप से यहाँ पर देखो क्या, ये वाला धन ये वाला धन 25 से 216 हो रहा है कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप 125 रुपये उधार लेते हैं ना सर, अगर 3 साल बाद अगर चुकाना चाहते हैं ना सर, तो 216 रुपये आपको चुकाना होगा, तब जाके पीछा छूटेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये अगर चुकाना चाहते हो 5 रुपये का धन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो 1 साल बाद देना पड़ेगा सर जी आपको 6 रुपये, हाँ या ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर आज आप 25 रुपये लेते हो, और 2 साल बाद अगर चुकाना चाहते हो ना सर जी, तो आपको 36 रुपये चुकाना होगा, ये 2 साल बाद, है ना। अगर आज आप 125 रुपये लेते हो, और 3 साल बाद अगर चुकाना चाहते हो, तो कितना देना होगा सर जी, 216 रुपये देना पड़ेगा। ये सारी की चीज़ें कैसी हैं सर जी, आपके टुडे की हैं, टुडे। कहने का मतलब सर जी आज, हाँ या ना। ये 1 साल, और ये 2 साल, और ये 3 साल।
क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा, तो आपने क्या देखा सर जी, ये प्रिंसिपल है या ना। या तो सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे सर जी, या तो सवाल में आपसे किस्त निकालने को पूछेगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, ये किस्ती तो है, ये किस्ती तो है कि नहीं। अभी किस्त कैसे समझो इस बात को यार, ये देखो 5 रुपये का धन अगर आज आप लेते हो तो कल आपको 6 रुपये देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब सर जी क्या, 5 रुपये तो आपने प्रिंसिपल लिया है या ना, उधार जो आपने चुकाया वो 6 रुपये चुकाया। अगर 5 रुपये आपने उधार लिया है, चुकाया 6 रुपये, तो कहने का मतलब सर जी 5 रुपये तो आपने पुराना चुकाया होगा और साथ में 1 रुपया क्या चुकाया है। आप कहेंगे सर जी हमने ब्याज भी तो दिया है 1 रुपये का। तो देखो यार क्या, इस 5 रुपये में इस 5 रुपये को अगर चुकाओगे तो आपको 6 रुपये अगले साल चुकाना होगा, है ना। उस 6 रुपये के अंदर एक रुपया तो ब्याज का चला गया और सर जी 5 रुपये आपका प्रिंसिपल उतर गया। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जो आपने लिया है वो तो जाता ही जाता है और साथ में सर जी ब्याज भी तो जुड़ता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या, अगर आज आप 25 रुपये उधार लेते हैं, 2 साल बाद अगर चुकाना होगा तो 36 रुपये चुकाना होगा। तो मेरे भाई 36 रुपये में इस 25 रुपये जो आपने उधार लिया है वो भी चुकाओगे और साथ में इंटरेस्ट भी तो चुकाओगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इसी टाइप से यहाँ देखो क्या, अगर आज आप 125 रुपये उधार लेते हो और अगर 3 साल में चुकाना चाहते हो तो 216 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो ये 125 रुपये तो चुकाओगे ही चुकाओगे, मूलधन तो उतरेगा ही उतरेगा और साथ में इंटरेस्ट भी तो उतरेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो मेरे भाई क्या, कि सर जी ये तो होता है प्रिंसिपल, कहने का मतलब सर जी लोन, और सर जी इधर जो अमाउंट होता है ना सर जी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है सर जी, प्रिंसिपल के साथ साथ आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं मेरे भाई। ब्याज तो देते ही देते हैं और साथ में प्रिंसिपल भी तो उतारोगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, हाँ या ना। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सर जी सारी की सारी किस्त समान है, तो हमें सारी की किस्त समान करनी पड़ेगी। आइए मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। अभी रेशो वाले मेथड से समझाता हूँ। पहला वाला सवाल जो मैंने आपको मना किया था कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन के तरीके से, है ना। पहले एक बार सवाल समझते हैं, फिर वो तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको बस आपको जमाना और वैल्यूज़ रिलेट करनी है। देखिए क्या, एक बार समझ लो, मज़ा आ जाएगा सवाल में। सुभाष जी ने भैया कोई रेफ्रिजरेटर खरीदा था ₹P का, मान लेते हैं यार, उसमें से उन्होंने 1620 रुपये कैश डाउन पेमेंट के अंदर जमा करा दिए। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ दिमाग लगा कर, सुभाष जी ने जो कर्जा लिया होगा, लोन लिया होगा, वो कितने रुपए का लिया होगा सर जी? इतने रुपए का लोन लिया होगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप सवाल में बोला क्या गया भैया जी, आपने लोन तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, और 10% के हिसाब से ना सर आपको इस पर इंटरेस्ट भी तो देना है। तो मेरे प्यारे भाई 10% के हिसाब से आपको इस पर ब्याज भी तो देना होगा। आपको 10% के हिसाब से इस पर क्या देना पड़ेगा सर जी, ये रेट है आपकी, इस 10% की रेट के हिसाब से ना सर आपको इंटरेस्ट भी तो देना होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, हाँ या ना। आपने लोन ले लिया इतने रुपए का, 10% के हिसाब से आपने ब्याज भी देना है, हाँ या ना। और बात कितनी हो रही है सर जी, 3 साल की हो रही है। कुल मिलाकर इस लोन का भुगतान कैसे करोगे? आप बोलोगे यार इस लोन का जो भुगतान करेंगे ना सर हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे। किस में करेंगे बाबूजी? इंस्टॉलमेंट्स के अंदर करेंगे। और कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर कर रहा है भैया जी सवाल में? 3 इंस्टॉलमेंट बता रहा है वो। पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है पहले साल के एंड में, दूसरी इंस्टॉलमेंट जा रही है सर जी दूसरे साल के एंड में, और सर जी तीसरी इंस्टॉलमेंट जा रही है इसकी तीसरे साल के एंड में। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। अब आप मुझे बताओ, क्या इतने रुपए का सर जी उसने लोन लिया होगा किसी बैंक से, हाँ ना। अब बैंक उसे फोकट में तो लोन देगी नहीं सर जी, इंटरेस्ट भी जोड़ेगी, हाँ ना। और आपको पता है सर जी क्या इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या क्या उतारते हैं हम सर जी, प्रिंसिपल तो जाते ही जाता है, साथ में सर जी ब्याज भी तो देते हैं हम, हाँ ना। तो आपको पता है क्या इस इंस्टॉलमेंट में क्या चीज़ उतरेगी? आप बोलेंगे सर जी लोन तो उतरेगा ही उतरेगा, है ना। आप लोन को क्या कह सकते हैं सर जी, एक तरीके से प्राइस भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर ही हमें क्या मिलता है सर जी, लोन मिलता है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या चीज़ उतरेगी सर जी, जो पैसा जो हमने उधार ले रखा है वो, और सर साथ में जो हम उस पर इंटरेस्ट देंगे, जो ब्याज हम देंगे सर जी, वो भी तो उतरेगा। तो यहाँ पर सर जी 3 इंस्टॉलमेंट है। बिल्कुल ठीक बात है सर जी। और आप ये कह रहे हैं सर जी हमसे क्या, कि इंस्टॉलमेंट के अंदर सर जी जो पैसा हमने उधार ले रखा होता है वो भी उतरता है और साथ में सर जी हम जो ब्याज देते हैं वो भी जाता है सर जी। तो तीनों किस्तों में क्या जाएगा सर जी, प्रिंसिपल जाएगा। बिल्कुल बात ठीक है सर, हाँ। अब ये तीनों किस्तें साल के एंड में जा रही हैं, है ना। तो साथ में क्या जाएगा सर जी, सालों का ब्याज भी जाएगा सर जी इनके। ये पहले साल का ब्याज जाएगा, इस पर दूसरे साल का ब्याज जाएगा, और इस पर सर जी तीसरे साल का ब्याज जाएगा, हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। इस पर जाएगा सर जी पहले साल का ब्याज, हाँ या ना। इस पर जाएगा मेरे प्यारे भाइयों दूसरे साल का ब्याज, और इस पर जाएगा मेरे प्यारे भाइयों तीसरे साल का ब्याज, हाँ या ना। आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मेरे प्यारे भाई ये लोन जो है ना वो आप इन 3 किस्तों में चुका रहे हो। कहने का मतलब सर जी प्रिंसिपल को आप इन 3 किस्तों में चुका रहे हो, हाँ या ना। ये आपका प्रिंसिपल है सर जी। मेरी बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और जो इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई,
वो भी आप क्या कर रहे हो, 3 बार कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पर ध्यान से देखो, इंटरेस्ट भी मेरे प्यारे भाइयों आप 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं सवाल के अंदर। बताओ किसी चाचा को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आइए जी अब समझते हैं क्या, अब समझ में आ गया, भन्नाट समझ में आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कहने का मतलब सर जी क्या, फ्रैक्शन बनाओगे चाचा तो कितनी बनेगी, 1/10। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आपने 10 रुपये उधार ले रखा है ना सर जी, और अगर 1 साल बाद अगर चुकाना चाह रहे हो, अगर 1 साल बाद अगर चुकाना चाह रहे हो तो चुकाना कितना होगा, 11 यूनिट चुकाना होगा। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इसका मतलब तो यही बना ना सर, अगर आज आपने 10 यूनिट का उधार लिया है और 1 साल बाद अगर चुकाना चाह रहे हो तो आपको 11 यूनिट चुकाना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 किस्तों की बात करिए तो कहानी 3 साल की सेट करनी पड़ेगी हमें। कितने साल की बाबू, 3 साल की। तो पहले वर्ष में क्या होगा सर, धन 10 से 11 होगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे सर धन हो जाएगा 100 से 121। और तीसरे साल में क्या होगा सर जी, धन हो जाएगा सर जी 1000 से 1331। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना। कहने का मतलब सर जी क्या, अगर आज आप 10 रुपये का उधार लेते हैं तो 1 साल बाद में 11 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आज आप 100 रुपये उधार लेते हैं 2 साल में कितने देने पड़ेंगे, 121 यूनिट देने पड़ेंगे। हाँ या ना। अगर आज आप 1000 यूनिट उधार लेते हैं तो 3 साल बाद कितने देने पड़ेंगे, 1331 देने पड़ेंगे। तो आपने क्या देखा सर जी, ये 1000 रुपये में हमें जो हमने लिए हैं वो तो देने ही पड़े, और साथ में 331 रुपये फोकट देने पड़े। वो 331 यूनिट क्या चला गया सर जी, इंटरेस्ट चला गया। क्या चला गया सर जी, वो इंटरेस्ट चला गया। जो सर हमारी तीसरे साल की जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर क्या, 1000 रुपये तो हम देंगे ही देंगे, और साथ में क्या देंगे सर जी, ये इंटरेस्ट भी तो देंगे। तो सर जी 1000 रुपये हमारा इंटरेस्ट का बना, सॉरी 1000 रुपये हमारा प्रिंसिपल उतर गया, और 331 रुपये हमारा इंटरेस्ट का भी तो चला गया मेरे प्यारे भाई। यही तो इंस्टॉलमेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ये सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। और ये वाली कहानी क्या है सर जी, वो पैसा जो हमने उधार ले रखा है इसको आप प्रिंसिपल बोल लो या लोन का अमाउंट बोल लो, बात एक ही है। तो बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट बोल लीजिए, या प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशो ही तो है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। बोल रहा है भैया जी क्या, हमारे अकॉर्डिंग जो पहले साल जो किस्त जा रही है वो 11 यूनिट है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी जा रही है, आप बोलेंगे यार 2178 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग जो दूसरे साल किस्त जा रही है वो 121 यूनिट है, और सवाल के अकॉर्डिंग कितनी है, 2299 रुपये। हाँ या ना। हमारे अकॉर्डिंग जो तीसरे साल की जा रही है वो कितनी है, 1331 रुपये। सवाल के लिए कितनी है वो, 2662 रुपये। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे यहाँ पर खुलकर बताओ। हाँ बाबूजी, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप मुझे बताओ क्या, अगर अगर पहले साल 11 यूनिट जा रहा है किस्त, अगर 11 यूनिट जा रही है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2178 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बाबू, 11 एकम 11। हाँ भैया जी, 11 एकम 11, उसके बाद में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 7 हो गया, 11 नाम 99। हाँ है ना, क्योंकि 11 दही तो 110 हो जाता है, 11 नाम 99। तो ये मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, 198। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 198। तो यहाँ से क्या मैं 10 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल निकल जाएगी। तो 10 गुना 198। हाँ या ना। तो कहने का मतलब सर जी क्या, जो पहले साल आपने उधार लिया था ना सर जी, वो अमाउंट कितना था, 1980 रुपये आपने पहले साल उधार लिया है। और पहले साल के अंत में जब आप चुकाने के लिए गए तो आपको कितना चुकाना पड़ गया सर जी, 2178 रुपये चुकाना पड़ गया सर। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये 1980 रुपये तो हमने चुकाए, और साथ में सर जी पहले साल हमने पहले साल का इंटरेस्ट भी दे दिया। तो क्या सर जी, पहले साल हमने प्रिंसिपल तो दिया ही दिया, हाँ या ना, 980 रुपये। और साथ में क्या किया सर जी हमने 21, और सर जी साथ में हमने क्या किया, इंटरेस्ट भी चुका दिया सर जी पहले साल का, ये सर जी हमने इंटरेस्ट भी दे दिया। हाँ या ना। इस P प्लस आई की जो वैल्यू है ना सर जी, वो 2178 रुपये आपको दे रखी है। हाँ या ना। और P की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 1980 रुपये। तो आप पहले साल का ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी मैं करवाऊँगा कैसे होगा। हाँ या ना। अब देखिए क्या, 121 यूनिट जो है, 121 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 2299। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलवाऊँ बाबू तो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे यार ये आ जाएगी 21 एकम 21। भैया ले जाएगा नहीं, और 9 आ रहा है तो देखो 19। ठीक है भैया। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे यार 100 गुना 19। हाँ है ना। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये प्रिंसिपल कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में, 1900। देखो दूसरे साल का प्रिंसिपल आप निकाल चुके हो। हाँ है ना। दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 2290। तो आप इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो इस मेथड से, बहुत तगड़ा मेथड है ये। हाँ है ना। और ध्यान से देखो क्या, यहाँ पर 131
यूनिट की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2662 की। एक यूनिट की वैल्यू आ गई बाबू 2, हाँ या ना। तो यहाँ पर 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2000 रुपये। अरे हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पहले साल अगर आपने 1980 रुपये उधार लिए ना, एक साल के अंत में चुका रहे तो कितना चुका रहे, 2178 रुपये भैया जी, हाँ या ना। तो 1980 रुपये तो देंगे ही देंगे, साथ में साला ब्याज भी तो जाएगा हमारी जेब से, बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे साल क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 2 साल के लिए, दूसरे साल आप क्या कर रहे हैं भैया जी, कितना उधार ले रखा है दूसरे साल आपने? आप कहेंगे सर जी हमने ले रखा है 1900 रुपये। चुकाने के लिए जाओगे तो कितना फोकट देना पड़ेगा सर जी, 2299 रुपये देना पड़ेगा सर जी। तो कुछ अमाउंट हमें फोकट देना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल, हाँ या ना। यहाँ पे आपको 399 रुपये फोकट देना पड़ गया। वो क्या दिया आपने, इंटरेस्ट दे दिया दूसरे साल के एंड में, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, क्या तीसरे साल में 2000 रुपये और कितने चुका रहे हो आप, 2662 रुपये। तो कितना इंटरेस्ट चला गया तीसरे साल के लिए? तो आप बोलेंगे यार जो इंटरेस्ट गया ना सर जी हमारा, वो 662 रुपये चला गया भैया जी। तो मैंने आपको समझाया ये आपका लोन का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट आप 3 तरीकों के हिसाब से दे रहे हैं। तो तीनों तरीकों में आप क्या उतार रहे हैं, प्रिंसिपल को उतार रहे हैं, हाँ या ना। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या आ गया मेरे भाई, प्रिंसिपल आ गया। इन सभी को ऐड कर लो, 0 8 9 दूनी 18 हासिल 1 2 3 4 5। कहने का मतलब सर जी क्या, जो आपने लोन लिया था ना सर जी, 5880 रुपये का लोन लिया था। कितने का लोन बना था सर जी आपका, लोन का प्राइस कितना बना था मेरे प्यारे भाई, 5880 रुपये का लोन बना था, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये आर्टिकल की प्राइस थी पी में से आपने 1620 रुपये घटा दिए थे। क्यों? क्योंकि सर जी आपने कैश डाउन पेमेंट दे दी, हाँ ना। और जो पैसा बचा उसका आपने लोन करा लिया। तो लोन आपने कितने का कराया भैया, 5880 रुपये का लोन कराया, हाँ ना। यहाँ से अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे, हमें तो उस रेफ्रिजरेटर की प्राइस निकालनी है ना मेरे भाई। तो क्या करो, इसमें ये जोड़ दो, 0 में जोड़ा 0 0 8 2 0, हाँ ना मेरे भाई। ये हो गया सर जी 5 और ये हो गया सर जी 7, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर जो रेफ्रिजरेटर की जो प्राइस निकली वो कितनी निकली मेरे प्यारे साथियों, 7500 रुपये। कितनी निकल कर आई भैया जी, 7500 रुपये निकल कर आई। क्या आपको मेरी बातों से कोई दिक्कत है? ये तो चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन की है, और मेथड तो आपका यही है। ज़रा सा देखो कितना सा टाइम लगा, मुझे समझाने में टाइम लगता है यार। अब देखो, क्या इसके अंदर सवाल में हमसे ये भी पूछ सकता था वो, क्या कि सर जी जो आपने पहली किस्तें दी उसके अंदर सर जी आपने ब्याज कितना दिया? तो हम निकाल सकते हैं यार। देखो, क्या सर जी ये हमारी पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है, हाँ। हमारे पास में सर जी पहली किस्त दे रखी है और पहला प्रिंसिपल हम निकाल चुके हैं, हाँ या ना। कि भैया पहली किस्त के अंदर कितना प्रिंसिपल उतार रहे हैं। हमारे पास में सर जी दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और हमें ये भी पता चल गया सर जी तो दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने दी है ना सर, उसमें सर जी हमारा प्रिंसिपल कितना था, तो इंटरेस्ट निकल सकता है दूसरे साल का, हाँ या ना। अगर सवाल में हमसे तीसरे साल का इंटरेस्ट पूछ लेता तो वो भी निकाल देते। कैसे सर जी, हमारे पास में तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट है, और हमने क्या निकाल रखा है सर जी, तीसरे साल का ब्याज भी निकाल रखा है कि सर जी हमने तीसरे साल कितना ब्याज, सॉरी कितना प्रिंसिपल दिया है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे जी? अब अगर सवाल के अंदर ये पूछ लेता कि सर जी आपने ब्याज कितना दिया है, तो आइए समझते हैं क्या। बाबू यहाँ ध्यान से देखो, ये पहले साल की इंस्टॉलमेंट आपको सवाल में दे रखी है। पहले साल का ब्याज आपने देख लिया कि सर जी ब्याज कितना आ रहा है, 980 रुपये आ रहा है। तो पहले साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी टाइप से दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट दे रखी है, दूसरे साल आपने ये देख लिया सर जी आप कितना प्रिंसिपल उतार रहे हैं, तो सर जी इंटरेस्ट निकल जाएगा। दूसरे साल आपने कितना ब्याज दिया, बिल्कुल निकल जाएगा सर जी। अगर आपके हाथ में सर जी तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट है ना बाबू, और आपको ये पता है यार कि जो तीसरे साल जो मेरा प्रिंसिपल उतर रहा है वो 2000 रुपये उतर रहा है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। कुछ मत करो, कुछ मत करो, इन सभी को फ्री करो रे। भाई मैं जानता हूँ तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे लेक्चर देखते देखते। मैंने बड़ा ही कतई धीरे पढ़ाया है, 30 मिनट के लेक्चर को मैंने 1.5 घंटे खींच दिया। पर समझो उसके पीछे का रीज़न भी तो होगा कुछ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, पहले साल प्रिंसिपल ये था, या लोन आप कह सकते हैं इसको, ये था सर आपका इंस्टॉलमेंट। हाँ, पहले साल अगर आपने 1920 रुपये का कर्जा लिया और 2178 रुपये चुकाया, तो आप मुझे बताओ उसके अंदर आपने ब्याज दिया जो कितना दिया। आप बोलेंगे सर इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर जी, ब्याज आ जाएगा कितना, 198। घटा कर देख लो,
है ना। और आप ध्यान से देखो क्या, अगर पहले साल अगर आपने इंस्टॉलमेंट दे दी कितने की 2299 रुपये की, और आपने देख रखा है क्या, जो सर हमने दूसरे साल जो प्रिंसिपल उतारा है ना सर जी, वो 1900 रुपये का उतरा है, तो उसके अंदर सर जी ब्याज कितना गया, तो आप बोलेंगे सर जी ब्याज चला गया इसमें 399 रुपये का, है ना। इसी टाइप से यहाँ देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 622 का आ जाएगा। सर जी पहले साल का ब्याज ये रहा, दूसरे साल का ब्याज ये रहा, और सर जी तीसरे साल का ब्याज ये रहा। सवाल में अगर ये पूछ लेता मेरे प्यारे भाई कि आपने ब्याज ही कितना दिया, तो वो भी निकल जाता। देखो कैसे, जोड़ दो, जोड़ोगे मेरे भाई, 8 और 2 10, और 9 कितना हो गया 19, हासिल 1, है ना। 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 20, और 1 21, फिर हासिल 2, है ना मेरे प्यारे साथियों। 6 3 9 और 1 10, 2 कितना हो गया 12। तो मेरे प्यारे भाई 1219 रुपये ना आपने ब्याज दे दिया, ये इंटरेस्ट ही दे दिया, समझ रहे ना, बिल्कुल। तो आइए जी, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और ये जी हमें को माफ़ करना भैया जी, यहाँ पर एक 6 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ये 1259 आएगा, हाँ है ना। आइए जी भाई, 2000 में से 2662 को घटाओगे तो 662 ही तो बचेगा। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जल्दी से अप्रोच करना है सवाल पे। क्या बोल रहा है भैया जी, एक आदमी ने 3 बराबर किस्तों में पैसा उधार ले रखा है, और प्रत्येक किस्त का मान समान है 10,800 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। तो आपको बताना है कि उसने कितना पैसा उधार लिया है। तो देखो यार जल्दी से जमाना है। देखो यार 20% की फ्रैक्शन बनाओ 1/5। कहने का मतलब सर जी क्या, कोई धन पहले वर्ष 5 से 6 हो रहा है, दूसरे वर्ष में 25 से 36 हो रहा है, और सर जी क्या तीसरे वर्ष में वह धन 125 से 216 हो जाएगा। अरे भाई बताओ, किसी को भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, है भैया जी किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल में बोल रहा है भैया तीनों किस्तों का मान कैसा है, समान है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इंस्टॉलमेंट है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, 6 36 और 216। अब आपको इन्हें सेम करना पड़ेगा। ये कितना है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 2, और ये 6 की पावर 1। अब इसको मेरे को 6 की पावर 3 के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर 6 से गुणा किया है, तो मुझे इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। 25 छिंग कितना होता है, तो आप कहेंगे यार ये हो जाएगा 150। 25 छिंग कितना होगा बाबूजी, तो आप कहेंगे यार ये हो जाएगा मेरे पास में 150। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यार, ये 6 की पावर 1 है, मुझे बनाना है सर जी इनको सेम। तो कहने का मतलब आप मुझे बताओ, मुझे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा। आप बोलेंगे यार 6 की पावर 2 से, तो कुल मिलाकर मुझे इसे 36 से गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई, 36 से। तो भैया 36 पंजे निकालोगे तो 0, और ये आ जाएगा 80, है ना 180। और ये तो आपको 125 का 125 दे ही रखा है, इसको सेम करने की ज़रूरत है नहीं है, सेम ही है। सवाल में बोल रखा है प्रत्येक किस्त का मान कितना दे रखा है बाबूजी, भैया कितना दे रखा है 10,800 रुपये, है ना। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भैया जी 2 पंजे 10, 16 पंजे 80, तो 5 से चला जाएगा। कहने का मतलब सर जी क्या, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी ना, वो 50 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू है 50 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 50 रुपये। तो आप मुझे बताइए, तो इसे मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 50 से। इधर भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा भैया जी, 50 से। और इधर भी मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा बाबूजी, 50 से। किसी भाई को कोई दिक्कत है, मुझे बताओ। किसी बाबूजी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको मिटा देते हैं सवाल को। आइए जी, हमें बेसिकली प्रिंसिपल निकालना था, जो हम निकाल लेंगे अब आसानी से। देखिए क्या, 18 पंजे कितना होता है मेरे भाई, 90, और ये 2 जीरो जोड़ दिया। 15 5 कितना होता है मेरे भाई, 75, और ये 2 जीरो जोड़ दिया, हाँ है ना। और 25 पांजे कितना होता है, 25 पांजे 625, 625, और ये 1 जीरो जोड़ दिया। जो पहले साल आपने जो इंस्टॉलमेंट दी, वो कितने की दी थी आपने, 10,800 रुपये की, जिसमें प्रिंसिपल कितना उतरा था, 900 रुपये। समझ रहे हैं ना ये सारी कहानी को। जल्दी से इन्हें जोड़ लेते हैं, 0 5 5 6 7, हाँ है ना मेरी प्यारी जान। और ये कितना हो गया, 9 और 7 कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों आपके पास में, 16, और ये 6 कितना हो गया, 22। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। चलते हैं जी आगे।
देखिए यार, आज हमारा इंस्टॉलमेंट का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। जल्दी से बनाते हैं इसे। देखो यार, एक व्यक्ति ने 25,220 रुपये कहीं से बंदे से उधार ले रखे हैं। बोल रहा है भैया 3 बराबर किस्तों के अंदर मैं तेरा कर्जा वापस कर दूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया 5%। आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। यहाँ पर भी प्रत्येक किस्त समान है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या फ्रैक्शन बनाओगे बाबूजी? तो कहने का मतलब 3 साल की बात हो रही है, 3 इक्वल अगर इंस्टॉलमेंट है तो, हाँ या ना। पहली किस्त पहले साल के एंड में, दूसरी दूसरे साल के एंड में, तीसरी तीसरे साल के एंड में। तो मेरे प्यारे भाई, कोई धन 20 से 21 हो जाता है पहले साल में, दूसरे साल में 400 से 441 हो जाता है, हाँ या ना मेरे भाई। और तीसरे साल में 8,000 से 9261 हो जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताओ। नहीं है जी। अब आप मेरी बातें ध्यान से और तसल्ली से सुनो। क्या ये आपके पास में प्रिंसिपल है या लोन ले लीजिए, और ये आपके पास में इंस्टॉलमेंट है, इन दोनों का ही तो रेशो है ही है। बोल रहा है भैया तीनों किस्त समान है, तीनों किस्त समान है। ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, तो इसको 21 से गुणा कर दूंगा तो ये 4 की पावर 3 बन जाएगा, और इसे किससे गुणा कर दूंगा सर जी? 441 से, तो ये भी 4 की पावर 3 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। तो यार ध्यान से देखो, क्या अगर मैंने इधर 21 से गुणा किया है ना, तो सर जी मुझे इधर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर 444 से गुणा किया है ना, तो इधर भी मुझे 444 से ही गुणा करना पड़ेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इनको गुणा कर लीजिए। ज़ीरो, ओ भैया जी, हाँ या ना, ज़ीरो आ गया ना। ये 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, हाँ या ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है सर जी। अब देखिए, क्या इसको आपको 21 से गुणा करना है, तो भैया जी 21 से गुणा कर लेंगे। तो यार देखिए, 2 ज़ीरो तो एज इट इज़ आ जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हाँ या ना। और ये आपको दे ही रखा है 8,000। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। तो यार ये देखो, ये ज़ीरो, ये 2, 8 और 4 कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? 12, और एक हासिल हो गया। 8 16 8 24, और एक 25। कहने का मतलब क्या? 25,220 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी भाई? कितना पैसा उसने उधार लिया? 25,220 रुपये। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? इंस्टॉलमेंट है। तो सर जी इतना पैसा उसने उधार लिया, जो कि किसकी इक्वल है मेरे प्यारे भाई? 25,220 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 1। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो उसने पूछा भैया प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो यार देखो, प्रत्येक किस्त कितने की जारी होगी बताओ भैया? 9,261 रुपये की, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, वो कितनी है? 9261 इंटू 1 रुपी। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 9261 इंटू 1 रुपी कर लो यार, कतई वो हो तो ये 9261 रुपीज़, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। ये आपका इंस्टॉलमेंट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट, है ना मेरे प्यारे साथियों? तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन। मज़े लीजिए, आनंद लीजिए जीवन का। जीवन सभी को एक बार मिला है, मज़े लेते रहिए, है ना। और इस घड़ी की अगर मैं बात करूँ, तो ये घड़ी मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, 5,000 की नहीं थी, सवाल में समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, है ना। ये देखिए यार, घड़ी मेरे पास में कम से कम ये 6 साल हो गए इस घड़ी को, है ना। 6 साल तक मैंने एज इट इज़ संभाल कर रखी हुई है। ये बात अलग है कि अब इसकी मशीनरी ख़राब हो गई है, टाइम वगैरह नहीं बताती है, पर यार देखो, किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, और बहुत छोटे के अंदर मुझे गिफ्ट मिला था, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताना लेक्चर के एंड में, अगर आपके पास भी ऐसा कोई गिफ्ट हो तो किसी का दिया हुआ, है ना, जो आपने इतने प्यार से सजो के रखा है अपने पास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे भाइयों। तो ये बात है भैया जी, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक टाटा बाय बाय।